अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो सड़े दे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुहाडे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो और यकीनन मज़े विच हो क्योंकि बारिश ही बारिश है। मुल्तान दे लोग तो सिखदे वदे हन कि बारिश आवे और अच्छा लगदा ना सर्दियों में बारिश आवना। और बड़े मैं आदि साल बाद शायद ये जो मौसम बने और थोड़ा लाइफ डल थी वेंदी है। मैं मनेनी हाँ, मेरी भी कल दी लाइफ इवें है जनाब कि घरों बहर निकलते पे, कल दी बारिश चलती पई है। बड़े मुश्किल साधन ना घर पुजे हैं और आज सवेर नाल भी में है। और जनाब आज सुहेल जलाए क्योंकि मैं तो कारते आ गई हाँ, लेकिन सुहेल जलाइन थे और जनाब पुस के आए थे पहुंचन थे। और जनाब इवें ही बहुत सारे लोग आज थोड़ा लेट थी वैसे खैर है चलता ही रहा। बहर मौसम हर बंदा इंजॉय करेंदा पे और यकीनन कुछ लोग पकोड़े बना के इंजॉय करेंदे पे। और कल मैं भी सोची कि मैं भी पकोड़े बनावा, मैं भी बनवाए थे कि भाई पकोड़े होने चाहिए। थोड़ा मौसम की इंजॉयमेंट इवें ही होंदी है। अच्छा मजे की गाल है खाने की गाल थी पई है तो मैं नाज़रीन नाल शेयर करना चाहता। तमाम मेरे भेणी जेडे मैं कुटी दिन थे, तमाम मेरे आपियाँ बाजियाँ और तमाम जेडी बच्चियाँ हैं पे और मेरे अच्छे अच्छे दोस्त के पाकिस्तान के सोशल मीडिया ते आजकल पुलाव ते बिरयानी दे आदे ना आशकान दे दरमियान एक जंग छिड़ी हुई थे। दुहां की तरफों जो ना अपने जो पसंदीदा खाने की अहमियत ना वाजह की वेंदी पई और उनके हक विच बड़े दलाइल दिते वेंदे पिन थे। और बिरयानी के हक विच बहुत सारे सार्फिन का आखन है कि जी है ना असल बिरयानी तो कराची विच ही पाई वेंदी है। यानी कि जो कराची के लोग हैं वो आदन के असल बिरयानी जी है कराची के लोगों को बनाने आती है। लाहौरियों को तो बिल्कुल बिरयानी का पता क्या नहीं। और जनाब बिल्कुल लाहौर विच बिल्कुल अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, बल्कि पुलाव को वो आदन बिरयानी आदन कुछ आलू वगैरह पा के बिरयानी जी बना देती है उन्होंने ये आखन है। और जनाब जी जगह जगह ते बिल्कुल पोलिंग थी पई है सोशल मीडिया ते और इन दो टीम बन गए थे। एक बिरयानी की टीम है और एक जनाब पुलाव की टीम है। और इवें जनाब ब्लॉगर जी महविश एजाज हैं उन्होंने दे जो एक ट्वीट उन्होंने किया और उन्होंने ट्वीट के बाद जनाब जी बिल्कुल ये सिलसिला चल निकला जिन्हें उन्होंने आखा कि पुलाव को बिरयानी तो जड़े बेहतर समझते थे उन्होंने दिमाग का थोड़ा मुआयना कराना चाहिए थे और उन्होंने अपने जायके की हस जड़ी है चेक करानी चाहिए। ये ट्वीट के बाद उनके बाद जनाब जी पाकिस्तानी सोशल मीडिया ते वाल एक आदंडा जंग छिड़ गई और हर बंदा कोई पुलाव के हक विच कोई बिरयानी के हक विच और अपने अपने जो पसंदीदा खाने उनके हक विच गुफ्तगू करेंगे पे। अच्छा मैं आखन का मतलब है, मेरा दसन का मतलब यही पे ठीक है, अच्छा है, इंजॉयमेंट है, ऐसा करेंगे पे हैं और इंजॉय करेंगे पे उन्हें हैं कुछ इथों अला बला आखा वेंदा पे कुछ उथों आखा वेंदा पे उनके हक विच और दलाइल दिते वेंदे पे थे। हाल यही पई कि मैं सोचा पई कि अज मेरा मूड बनता पिया है कि गाल करा कि असा उस्ताद दी कुछ पॉजिटिव जो अस गाल करें ना वे विच कुछ उस्ताद दे इज्जत और एहतराम दे हवाले भी कुछ गाल की उन्हें बेस्ट जो टीचर है इन्होंने भी कुछ इस तरह का ना सोशल मीडिया ते चलाया वने कि बेस्ट टीचर किमें होना चाहिए या बेस्ट टीचर सारे केड़े हैं पे और किन तरह के होने चाहिए। इस तरह के भी पॉजिटिव जड़ी है मैं आदि एक्टिविटीज होने चाहिए थे। बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। पुलाव बिरयानी ते ही सारी गाल मुक वेंदी है, बस खत्म थी अरे खावन ते शुरू थी और खावन ते खत्म थी वेंदी है। नी उठते हैं और सुबह के नाश्ते की फिक्र थी वेंदी है, उनके बाद दोपहर के खाने की है, शाम की है। ये सारी चीज़ा असा एक पासे कर लेने हैं, निगलेक्ट कर लेने हैं। आज मैं सोचे थी वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो सारी जिंदगी बहुत अहम रोल अदा करेंगे पे उन्होंने थे, लेकिन जरा उस्ताद है आज उनके रोल उत्ते जरूर गाल करनी चाहिए है कि उस्ताद जड़ा है आज जो उस्ताद है वो केड़े मकाम ते है और इन उत्ते भी एक पोल होना चाहिए थी। और उस्ताद जी इज्जत है एहतराम है वो क्यों घटदा पे। मैं आज तुसा दसो, मैं सोची कि मैं अपने प्रोग्राम में थोड़ा हट के गुफ्तगू करे सा और अपने नाज़रीन को पूछा। यकीनन तुसा भी एक स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, तुसा भी स्टूडेंट रहे हो, आपने दौरे तालीम को भी बहुत अच्छे उस्ताद मिले थे। हर तरह के उस्ताद हैं जिन्होंने सबको तालीम दी है। अज उस्ताद की वजह नाल मैं आदि हाँ उन्होंने मेहनत नाल उन्होंने जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने मेरे विच पाते और यकीन दे नाल मैं अज शो करेंदी पई हाँ तो मैं अज उन्हें उस्ताद को सलाम भी करे सा। अच्छा गाल ये है पई कि तो पता है कि 2019 जो बेस्ट तो दस दें कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफों बेस्ट टीचर जो अवार्ड दिता वेंदे थे यानी ग्लोबल पूरी दुनिया में जो बेस्ट टीचर होंदे थे उनको अवार्ड दिता वेंदा पे। और 2019 के जो बेस्ट टीचर हैं उनके पाकिस्तान का नाम भी मुंतखब थे और जनाब जी अहमद साया हैं और कराची के उस्ताद हैं पे एक निजी स्कूल पढ़ाने थे और ए लेवल दे टीचर हैं
उन्हां को जनाब जी नामजद किया गया और उन्हां को हुण कैम्ब्रिज यानी बरतानिया सदा वेसी और उत्थां जनाब उन्हां को बाकायदा अवार्ड दिता वेसी, इनामो कराम दिते वेसे थे। यानी कि एक खुशी की गाल है जिंदे मैं आख सकती हाँ कि ऑस्ट्रेलिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है और भारत है, बहुत सारे कंट्रीज हैं, उन्हें एक ना सारे पाकिस्तान का भी शामिल किया गया और बड़े एजाज की गाल है। मैं आदि हाँ और मैं आदि सलूट करने उन्होंने उस्तादा को जिन्हों की वजह नाल बिल्कुल सारा नाम बनते थे कि वाकई सारे को बेस्ट टीचर पाए वे, बेस्ट उस्ताद पाए वे थे। और 2019 का जो बेस्ट उस्ताद पाया गया और कराची दे अहमद साया और उनकी रीज़न भी उन्होंने दसी है, उन्होंने वजूहत भी दसी है कि क्यों उन्होंने बेस्ट टीचर बनाए थे। और एक तो यह है कि अपने जो छुट्टी के दी हैं वो छुट्टी को मतलब अपने वास्ते नहीं स्पेंड करेंगे, वो अपने शागिर्द दे नाल मामनत ते स्पेंड करें वो डी, यानी कि उन्होंने हेल्प आउट करें थे अपने छुट्टी दे दी। छुट्टी का डी भी उन्होंने अपनी जिंदगी चो खत्म किया है और अपने तलबा की मदद वास्ते हर वक्त रेडी रहने थे, डी होवे रात होवे जेल भी स्टूडेंट उन्होंने रबता करें ओदन ओके आवनो समझने थे, इजाफी क्लासा घिनने थे। यानी कि उन्होंने जो रीजन दसन कि क्यों इन्हों को बेस्ट दुनिया छठे नंबर पर जनाब जी बिल्कुल अच्छी में जो बेस्ट टीचर है उन्होंने नॉमिनेट किए थे, क्यों किए थे उनकी वजह उन्होंने दसी है कि वो अपने जनाब जी इजाफी क्लासा घिनन और 100 जड़े स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लास जी 100 स्टूडेंट्स की है पई उन्हें तालबा दे जो रोज़ होमवर्क बाकायदगी नाल चेक करें। 100 किताबा या कॉपियां चेक करना बड़ा मुश्किल काम होंगे थे और ये लेवल के स्टूडेंट्स से जनाब जी डेली चेक करें और इम्तिहान जल आने थे वो मौके ते जनाब एक अनथक जड़े आदि ना मेहनत करने वाले वो टीचर हैं ही वजह नाल जनाब जी हुण उन्होंने नॉमिनेट किया गया कैम्ब्रिज वेसन थे बाकायदा अवार्ड घिनसन 2019 के बेस्ट टीचर का उन्होंने अवार्ड दिता वेसी। और जनाब जी 2017 सलीमा बेगम हैं जिन्हों को अवार्ड दिता गया और आदना बेहतरीन बेस्ट जड़े हैं टीचर जड़े हैं उन्होंने इनाम दिता गया और 10 लाख अमेरिकन डॉलर जड़े हैं उन्होंने इनाम के तौर पर भी दिता गया। और इन अलावा जनाब ये भी दस दें को 2016 में ग्लोबल टीचर जो अवार्ड है पे अफगानिस्तान महाजिर एक उस्ताद हैं जोड़े कि हिजरत करके पाकिस्तान आए और अकीला आसफी को मिला, उन्होंने मैं दस दें उन्होंने मिला और उन्होंने जो पाकिस्तान हिजरत करके आए तो उन्होंने एक टेंट विच स्कूल का आगाज किया, ओपन किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और ही वजह दे नाल जनाब जी और हुण जनाब जी बिल्कुल कोट चंदाना अफगान जड़ी जगह है यानी अफगान महाजिर का जिथा कैंप है और ई टाइम उन्होंने 9 स्कूल बिल्कुल कायम किए थे और 900 स्टूडेंट ना बच्चियां उत्थे तालीम पाते पे थे और इंदे कुल यानी अगर कुल मिला के गाल की वे तो जनाब 1,500 तो ज्यादा जड़े ना तलबा जड़े हैं ई टाइम उत्थे एजुकेशन हासिल करेंदे पे। यानी कि इतनी एक वड्डी तादाद है स्टूडेंट्स की जी कि हुण पढ़ती पई है वो बेस्ट टीचर हैं जिन्होंने को दुनिया ने आदना मन गिद्ध थिया कि ये बेस्ट टीचर उन्हें पाकिस्तान के जो उस्ताद हैं सारे जो उस्ताद हैं जो साको तालीम दे दें थे उन्होंने भी ना शामिल है। एक बड़े एजाज की गाल है इन्हों ते मैं आदियाँ पोल करो इन्हों तो तुसा पोल क्यों नहीं करे थे मैं आदियाँ हमेशा खावन उत्ते ही पीवन उत्ते ही सब पोल करेंदे रहने हैं कोई पॉजिटिव एक्टिविटीज़ क्यों नहीं असा अपने दे इन्हों तो क्यों नहीं पोल करेंदे कि सारे दुनिया के बेस्ट टीचर्स जो सारे पाकिस्तान जो भी नॉमिनेट थे थे और उनको अवार्ड दिते वने थे और उन्होंने जोड़े खिदमात को है सराया वेंदे थे बाहर के लोग जोड़े हैं मनींदे थे। और तो याद हो सी बल्कि तुसा भी पढ़ा हो सी सारे मुसन्निफ जो स्कॉलर भी हैं उस्ताद भी हैं जनाब बिल्कुल इशफाक अहमद साहब जो हैं मरहूम उन्होंने जी जाविया बुक है उन्हें बाकायदा उन्होंने टीचर इन द कोर्ट जोड़ा है उन्होंने एक टाइटल जोड़ा है अनवान लिखा है पिया और यानी कि उस्ताद जोड़ा है अदालत और उन्होंने अपना वाकया दसा है जो इटली के दौरान जो रोम यूनिवर्सिटी पढ़ेंदे पे हैं तो उन्होंने पेश आया उन्होंने चलान कटा गया और उनको अदालत पेश किया गया और जज ने जो पेश थे तो उन्होंने सवाल किया कि तुसा कौन हो तुहाडा पेशा क्या है तो उन्होंने आखा कि मैं एक उस्ताद हाँ मैं एक प्रोफेसर हाँ। तो ये गल सुनते ही जोड़े हैं ना जज अपनी कुर्सी को उन्होंने साइड ते किया और खड़े थी गए बाकायदा
اور انہوں نے عزت اور احترام وچ اور انہوں نے آخیا میرے کو بڑا افسوس ہے پیا کہ میرے عدالت ایک ٹیچر آیا اور میرے کو پتہ کیا نہیں استاد کیا نہیں وہ بڑے شرمندہ تھے یعنی کہ جج شرمندہ تھے اور آدھے کہ ضروری جڑی ضابطہ کاروائی وہ تو ضرور کیتی ویسی کیونکہ اتوں دا قانون ہے لا ہے لیکن سارے واسطے جڑے استاد ہیں استاد محترم ہیں جنہی وجہ نال اج میں اتھا پہنچا اور بڑے ہی قابل احترام ہیں بڑے ہی قابل محترم ہیں بڑے اور تمام عدالت دے جتنے لوگ ہیں سارا عملہ جڑا اتھوں دا ہے سارے لوگ تارے جناب جی رسپیکٹ وچ کھڑے تھی گئے کہ استاد آ گئے ٹیچر ان دا کورٹ آ گئے یعنی کہ اتنی زیادہ اہمیت دیتی گئی استاد دے ادب کو تہذیب کو احترام کو کہ جناب جی ایک جج جڑا ہے وہ کھڑا تھی گیا باقاعدہ اور افسوس کیا کہ میں شرمندہ رہا سا ہمیشہ پوری زندگی کہ میں ایک میرے عدالت ایک استاد آیا اور انہوں نے کو فیصلہ کرنا پی گیا اگرچہ وہ کاروائی جڑی رہی روٹین دی انہوں نے کی لیکن اندر بعد ایک چیئر منگائے کرسی منگائے اندر بعد انہوں کو بلہائش پاک احمد مرحوم صاحب کو انہوں کو دسا گیا کہ جناب یعنی استاد دی کیا اہمیت ہے یعنی مغرب پہ چڑھا ہے کتنا زیادہ عزت اور احترام کیتا ویندے جناب اے دیکھن اور سارے ملک وچ استاد دا کیا احترام ہے حوالہ گال کرے سو جناب آج استاد محترم حسین میرے نال چھوٹی بریک دے بعد ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید تک تک سویل دے رہیں گے چار جناب بالکل تسا بھی ودھارا کر سکتے ہو تسا بھی جناب بہت کچھ الا سکتے ہو اگر تارے بھی دل وچ ہے کیونکہ سا گال کرنے پہ ہیں آج استادان دے حوالہ انہوں دی عزت اور احترام آج میرا موضوع ہے پیا شو دا کہ انہوں دی آج سارے پاکستان سارے استادان دی جڑا عزت یا احترام وچ کمی تھی وجوہات تاکو کیا نظر آنے تھے جناب تسا شیئر کر سکتے ہو کال دے ذریعے نمبر ہے 0335033544 یعنی کہ 444 0854 اور 53 ہے سارا روجہ نمبر اور بالکل استاد محترم بالکل آج سارے نال ہیں بہت ہی میں عزت اور تعظیم نال گال کرے سا یقیناً دل استاد آنے وال یقیناً میرے بھی استاد ہیں اور تواڈے بھی استاد ہیں پہ اور یہ ٹائم بالکل سنا پروفیسر غلام حسین کھوسا صاحب موجود ہیں جڑے کہ جناب جی ریجنل ہیڈ ہیں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ملتان دے گڈ مارننگ جی آئے کو خوش آمدید تھینک یو جناب تشریف گھن کے اور یقیناً آج بڑی ہی سیر حاصل گفتگو تھی سی اور جناب تو لوگ زیادہ بہتر اس موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں اور دس سکتے کہ کیا وجوہات ہیں کہ آج سارے ملک پاکستان کیوں استاد جو وقار ہے یا عزت ہے گھٹدا کیوں ہوئے تھے جناب سنر پروفیسر محمود ڈوگر صاحب ہیں جڑے کہ کالم نگار بھی ہیں اور بچے دے ادب دے حوالے بہت کام کریں دے پہنتے ملتان دی تاریخ والے جناب صاحب کو بھی بہت کچھ دستے سن تھے اور جناب نشتر سائنس اینڈ کامرس کالج نال تعلق ہے گڈ مارننگ جی کو خوش آمدید تھینک یو شکریہ تھینک یو جناب تشریف کرنے موسم دا اثر ہے آج دبکے بیٹھے ہو نہیں تو استاد دبکے والے کہہ رہے دبنگ تو موسم کوئی بہتر ہے لیکن باہر موسم ذرا تھوڑا جا اسٹوڈیو دا تو موسم بہتر ہے لیکن ان کا تو اے سی بھی چل رہے پہ ہوں میں دس رہا ناظرین کو سردیاں وچ بھی تھا اے سی چل رہے پہ کیونکہ لائٹس ان قدر زیادہ ہونے تھے انہوں دی روشنی کہ مجبوراً جناب اے سی چل رہے پہ اور ساکو بالکل سردی دا احساس نہیں تھا پیا لیکن باہر سردی ہے باہر سردی ہے ماشاءاللہ اچھی سردی ہے بہرحال جڑا نا یہ میں سمجھدا ملتان دا حسن ہے اگر یہ سردی اتنا اچھی نہ ہویا تو کنوں سارے میٹھی نہ تھی میں بالکل کنوں میٹھا ہی سردی تھی دے اچھا ای سردی دا فوراً بعد امب نے سارے نے وہ اپنا پھل گھنن خاطر بورا بنا ہوندے وہ ہی سردی دی بدولت ہوندے بالکل کہ یہ سردی میں سمجھدا ہوں علاقے دا حسن ہے اور اتنا تو سردی ہونی چاہیے اچھا جڑی لگی تے حال تک چلدا پے تھے بارش دا سلسلہ حال ہی رفتہ لیکن ٹیمپریچر منیمم جڑا نا سارا ملتان دا 7-8 یہ قریب کھڑے ایگلو تلے نہیں آیا لیکن کچھ دور پہلے جڑا اساں چھوٹے ہوندے آسے اون زمانے دا ٹیمپریچر -1 تا نہیں چلیا ویندا ہاں اچھا ملتان دا ہاں ایتھا کورا تھی نہ اچھا یعنی وہ جڑا نا پانی دے چھوٹے چھوٹے جو نا اتھا ونجو تے تھوڑا تھوڑا ٹھیک رہیا بڑا پیا ہوندے پانی دا صحیح وہ ہن وہ سردی کا نہیں تھا بہرحال ہن موسم ہے سرد لیکن اتنا زیادہ سرد کا نہیں جتنا جو نا لوگ محسوس کرے نا سردی ویسے صاحب آدھے نسا مریب پھر کے آئے ہیں تو سردی وچ نہیں وہاں تو -4 ٹمپریچر تھا مری میں جو ہے لیکن وہاں پہ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ
सर्दी मजा देती है वहाँ पे। हमारे तो थोड़ी सी तकलीफ महसूस होती है क्योंकि गर्म खित्ते के लोग हैं, लेकिन वहाँ का माहौल, आबो हवा और ग्रीनरी, सब्जा, वो ज्यादा मुअस्सर और मजा अच्छा देती प्रोफेसर है। इतना टाइम मिल रहे हैं सारे लोगों को तो बिल्कुल नौकरी जितना टाइम नहीं मिलता, सारी जॉब ऐसी है कि बिल्कुल एक छुट्टी भी मुहाल होती है। और मैं कल दस सुहेल का छुट्टी कर लेते हैं यार, मौसम ठंडा है, नहीं आयशा काम करना है। नहीं काम करना है तो है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सीरू फिल अर्ज, कि मेरी जमीन पर चलो फिरो देखो। तो इंसान को देखना चाहिए, जमीन को घूमना फिरना चाहिए, अल्लाह ताला का हुस्न है, फितरत है। जब इंसान कायनात पे देता है उसका विजन भी खुलता है, नई से नई चीजें सामने आती है, नए लोगों से मुलाकात होती है, और फिर इंसान माहौल को देखता है, ग्रीनरी देखता है और बहुत सी चीजें हैं। तो इंसान के लाजमी उसके व्यूज पे भी असर पड़ता है, उसकी सेहत पे भी असर पड़ता है। तो अल्लाह का हुस्न है, फिर अच्छा इतना कायनात उसको देखना चाहिए। यानी कि टाइम कि तुसा फिर टोर घिंदे में जानना चाहता मैनेज करना पड़ता है जी। वैसे तो सुबह कॉलेज, शाम में एकेडमी, मसरूफियत काफी टफ होती है। फिर मेरा अपना लिखने लिखाने का भी काम है मुल्तान के हवाले से, और वैसे भी शौक है। नुमाई वक्त पे भी मेरे आर्टिकल वगैरह आते रहते हैं, मंडे को और फ्राइडे को, जुम्मा और पीर को जो है। लेकिन उसमें से टाइम फिर निकालना पड़ता है। मोस्टली सैटरडे को जो है ना, हम दोस्त वो फिर निकलते हैं आउटिंग पे, घूमना फिरना, यानी कि बल्कि मेरी फैमिली जो है वो उनको शिकवा ही रहता है इस हवाले से कि अस कोई उस्ताद को पुछदे पे हैं कि तो टाइम वाकई उस्ताद जेड़ा है ना बिजी होंदे, सुबह कॉलेज है, आजकल जेड़ा उस्ताद है इवनिंग विच एकेडमी है, अपने वास्ते तो वाकई वो घट लोग टाइम कढे और बड़ी खुशी थी पे कि वाकई तुस अपने वास्ते टाइम कढेंदे हो, दोस्तां वास्ते भी टाइम तक मिलदे ते घर वाले बेचारे उहे रहंदे हो। नहीं, घर वाले मोस्टली वो शिकवा करते हैं इस हवाले से कि आप इतवार को दोस्तों के साथ निकल जाते हैं, टाइम कम ही देते हैं। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो वर्किंग डेज हैं उसमें 2-4 घंटे फैमिली, बच्चों को जो है ना वो टाइम दें, घर में रहें। बाकी संडे को फिर दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आउटिंग, ये भी चलता है। वेरी गुड, अच्छे खासे सोशल हैं पे प्रोफेसर साहब चलता है। और जनाब जी जरा आज मेरा मौजू है कि पाकिस्तान जैसा गा करने हैं और अपने इर्द गिर्द गा करने उस्ताद की जी इज्जत है और एहतराम है जो वकार है घटता वे, जिमें कि इशफाक अहमद साहब बुक जाविया विच है पिया, और उन्होंने जनाब जी दसा कि टीचर इन द कोर्ट उन्होंने इनवान लिखा और उन्होंने अपना ही सारा किस्सा उन्होंने दसा कि क्या थे मेरे जनरल हाल पे इटली तो अच्छा मगरिब दी मिसाल लेने उत्थे उस्ताद दी इज्जत है और वो लोग तरक्की करेंगे पे इतना क्या है। अच्छा नहीं, साडे कोलो भी खासी इज्जत है, बल्कि मैं समझदा असा लोग अपनी उन्हीं रिवायात दे अमीन हैं जिंदे विच ये है कि जिसने मुझे एक लफ्ज सिखाया मैं उसका गुलाम हो गया। बिल्कुल असा तो उन्हें दे जड़ना पैरोकार है या उन्हें दे जड़ना असा विरासत दे मालिक है। बिल्कुल सारे लोग इज्जत वाकई बहु है साडा जड़ना मुआशरा अगर ओवरऑल देखो ना आयशा जड़ना 80 दी दहाई किलो घिनते हुण तक साडे विच बहुत सारा जड़ना तब्दीलियां ई हैं कि असा अपने रिवायात को छोड़ दी। बिल्कुल असा अपने जड़ना जो मजहब या जड़ा साडा दीन है उनदे कोलों हटन शुरू थे से एक्चुअली दुनिया दे विच, क्योंकि अगर तुम देखो ना मॉडर्निज्म आई है, उन मॉडर्निज्म का इंपैक्ट साडे कोलों थोड़ा जा नेगेटिव है। ठीक है, असा वो अपनी रिवायत भी छोड़ बैठे से, असा वो भी चीज़ां नहीं गिन सके। हुण देखो ना मगरब दे विच टीचर दी अपना इज्जत करना उन्हें भी सारे इस्लाम तो सीखे। बिल्कुल को पहले उन्हें को एक चीज कहना है सारे इस्लाम ने दर्स दिते कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तालीमात मुअल्लम हैं। जी बिल्कुल, बल्कि मैं समझता हूँ ने अपना तारुफ ही ये कराया कि मुझे यहाँ मुअल्लिम बना के भेजा गया है। और मैं समझदा कि सारे रसूल दी जड़ी दुआ कुरान मजीद के अंदर है, वो रब्बे ज़िदनी इल्मा है, ऐ मेरे रब मेरा इल्म में इजाफा फरमा। और मैं समझदा जड़ना इल्म सारी विरासत है ना, जिहदे विच हदीस भी है कि तुहाडी विरासत है और विरासत की खातिर असां अदालतें केस करदे से ना। अच्छा इल्म हासिल करना ये सारा विरसा है, मैं समझदा कि असां मुसलमानां दा, लेकिन सारे विच कमियां कोताहियां हैं साबरे मैं समझदा। अच्छा जिवें असां विरासत नाल गल जुड़े करेंदे पे हैं ते मैं बैक ते वेसा असां अपने स्टूडेंट लाइफ दे दौर दी गल तुसां भी करे सो और मैं भी यकीनन शेयर करे सा सारे विच बेस्ट टीचर, बेस्ट फ्रेंड, बेहतरीन दोस्त, और यकीनन एक ही लाइफ इच इंसान बेहतरीन दोस्त बने एक ही टीचर होंगे या बहुत सारे टीचर जैसे को एक टीचर ऐसा लगता है कि लगता है कि वो ही ज्यादा बेस्ट है क्योंकि सारे अटैचमेंट को ज्यादा होंदी। मैं वो वाली गल करना पिया कि असां हुन 80 दी दहाई च सावरे उन्हें पढ़दे हुंदे सी। सारा टीचर हम जड़ना वो मिडिल स्कूल आ सारा उनदे च सुबह 7 बजे आंदे शाम दे 7 बजे वेंदे। ठीक, अच्छा सुबह 7 बजे शाम दे 7 यानी 12 घंटे 12 घंटे वो स्कूल दे विच रहंदे स्कूल विच रहंदे हैं। अच्छा उन्हें कदा ही कोई 1 रुपए दा मुतालबा ना कीता। ठीक, उन्हें को कहीं किस्म दी कोई जड़ना मैदा जड़ना
ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਜਰ ਬਣ ਟਾਈਮ ਗਏ ਤੇ ਦੇਵਣੇ ਬਸ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਕਿ ਔਰ ਆਫ ਹੈ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਹੈਕਟਿਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰੇ ਸੋ और उनको जानना भी चाहूँ जनाब जी बिल्कुल तो सभी आप दौरे तालीम जरा है तालिब इल्म का दौर है शेयर कर सकते हो नाज़रीन मजे मजे के किस्से सुना सकते हो अपने उस्ताद के हवाले नाल और जो कोई सजा अगर तो कोई मिली है तो कोई याद है लेकिन उनसे सर शेयर करे सो छोटी ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर तक को सवेल दे रहेंगे आज जनाब बिल्कुल इन टाइम सनर भी गेस्ट आ चुके हैं प्रोफेसर साहब भी आ चुके थे और जनाब सनर सिंगर भी हैं अब्दुर्रहमान सिप्रा हैं गुड मॉर्निंग जी को खुश आमदीद अक्सर थैंक यू जनाब को तशरीफ किया है और जनाब बिल्कुल तरसों और प्रोफेसर आजम अली साहब वाले और रीजनल हेड हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी मुल्तान दे गुड मॉर्निंग also जी को खुश आमदीद तशरीफ घेन क्या जनाब मैं गुफ्तगू ऐसा जुड़े सू वापस उठाई जिथा सा गाल करने पे ऐसे कि इज्जत और एहतराम खत्म थी और बचपन की गाल थी पे कि सारे बचपन में की तरह के उस्ताद हैं जी अच्छा मैं ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤਾਣੀ ਔਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਦੀ 12 घंटे ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨੇ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਜਾਂ ਵੰਜੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਥੀ ਵੇਨਾ और जितो ही टपदे पे होना उन्हें खातर उन्हें दे एहतराम खातर इज्जत खातर उस्ताद जी आ गए बड़ा असा हुन जले असा नर्सरी प्रेप या छोटी क्लास जा से ये 8वीं दे टीचर होंदे हैं असा भी उन्हें को जिथा भी देखूंगा छुप वेंदे आसे या जड़ना वो सामने आ वजना तो फौरन अदब दे नाल खड़े थी वणूगा कि वो हालांकि उन्हें कदे ही डांटिया तक ना हा अच्छा ये एहतराम सारे वालिदैन ने सारे च पाता है ये सारी वालिदैन दी तरबियत में जड़ना कि साको आधे हैं बकायदा के रिस्पेक्ट करो आप टीचर की इज्जत कमर्शियलिज्म हां हुन दे पेरेंट्स आधे भी क्या ने अच्छा हुन असा क्योंकि मुआशरे दे विच मैं वो 80 दा जिक्र करना बेटा हूं देखो ना हूं देख लो पीछे ये रिश्वत या ये दूसरा चीजां जड़ना करप्शन ये फैशन बनन लग पे बिल्कुल जिले फैशन बनन लग पे टीचर पिछो रह गया टीचर जड़ी ओदी मिसेज होंदी है ना घर ਲਈ ਉਹ ਆਦੀ ਦੇਖਣਾ ਤੂੰ ਹੀ ਐਮਏ ਪਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੜਿਆ ਵਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ और ये जो कंपटीशन स्टार्ट है उनले टीचर दी वाकई वो इज्जत भी घट थी है टीचर भी कमर्शियल था रात दी एकेडमी बनना शुरू था और प्राइवेट कॉलेजेस भी शुरू थे नहीं पहले कोई प्राइवेट कॉलेज का ना अच्छा मैं हुण भी समझदा जितने भी ये सरकारी इदारे उनके अंदर पढ़ाने वाला टीचर हुण भी काबिल है ठीक हुण भी वो काबिल एहतराम है लेकिन उन्हें विचों दो चार बंदे मिलदे ठीक बाकी सारे कमर्शियल चले वेना ठीक प्रोफेसर मोहम्मद महमूद ओगर साहब मैं चाहता कि भी वधारा करें जी जी क्या बताता हूं हां जब हम छोटे होते थे तो वालिदैन जब स्कूल में दाखिल करवाने के लिए जाते तो एक बात अक्सर कहा करते थे कि जी हड्डियां आपकी गोश्त आपका हड्डियां हमारी हाँ। इनको बंदे का पुत्र बना के आपने भेजना हमारे पास बंदा बना के भेजना इंसान हम छोटे होते थे मुमताजाबाद पढ़ते थे अकरम अकी भाईजान मेरे उस्ताद है मैट्रिक में तैयारी उन्होंने मुझे करवाई अकरम अकी भाईजान ने तो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई गलती हुई तो मार्केट चौक पे उन्होंने हमारे कान पकड़वाए सही और कान पकड़वा कर वो हमें एकेडमी तक लेकर आए लोग भी देख रहे हैं मार्केट भी खुली है दुकानें भी खुली हैं और एकेडमी में लाके फिर उन्होंने लिटरेशन की हमारी पिटाई की ना हमने घर बताया ना हमने महसूस किया लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज हमें एहसास होता है कि जो उन्होंने हमारे साथ मोहब्बत की ये हम तो उसे मोहब्बत ही कहते हैं आज हम जो किसी मकाम पे खड़े हैं तो ये उन असातिज़ा की मेहनतें दुआएं हैं आज आप स्टूडेंट को कह नहीं सकते थोड़ा सा कहें तो स्टूडेंट आगे उनके वालिदैन लड़ने के लिए आ जाते हैं वालिदैन आ जाते हैं लड़ने के लिए लेकिन कभी हमने ऐसा महसूस नहीं किया और टीचर्स भी अगर वो हमें करते थे पनिश करते थे तो उनके दिल में भी एक मोहब्बत और शफकत होती थी वो मोहब्बत की वजह से करते थे और मुझे याद अच्छी तरह के जब हमारे मैट्रिक के पेपर थे सही तो 3 बजे हमने जाना एकेडमी भाईजान के पास 2-2:30 बजे स्कूल से आना 3 बजे उनके पास जाना और रात को 12 बजे तक हमें पढ़ाते थे रात को 12 बजे तक जो है वो हमारी क्लास चलती थी और बच्चे होते थे नींद आ रही होती थी फिर हमें उठाते जॉब भी मार्केट चक्कर लगा के उधर घूम फिर के आओ सर्दी के अंदर वो नींद उतर जाती फिर आगे शुरू कर देते पढ़ाना जो है इस तरह पढ़ाना यानी कि तो जाहिर सी बात है कि आपरे तरह दौर हैं जेडे गुजरे और यकीनन आपरे दौर तो बहुत कुछ इंसान सीखदा पे होंगे आपरे तजुर्बात तो क्या तुसा लोग भी यही पैटर्न से चलदे पे हो हुन तक अच्छा मैं हुन तक दसवा ना कि ऐसा हुन थोड़ा सा सिस्टम डिफरेंट थी गयो हुन 1100 नंबरे विचो 1110 आवन तो वालिदैन मुतमइन होंदन
تے اگر 600 یا 660 یا اس کو زیادہ یعنی فرسٹ ڈویژن آ گیا تو ادن سارا بال قابل ہی کا نہیں صحیح اگے ہوندے کہ پاس تھی کہ مٹھائی ونڈین دی محلے وچ اگر مٹھائی سارا بال فرسٹ ڈویژن آ گئے تو انہاں خاطر باقاعدہ ایک پورا پروگرام تھی نا پوری بستی وچ کہ جناب اے فلانا فرسٹ ڈویژن پاس تھا. اچھا ہن اون دے کمپٹیشن ای خاطر شروع کر دیتے ہیں کہ جناب جو ہے نا سارے 1100 میرے بال دے 1179 کیوں ہیں اپنا 1079 کیوں ہیں 11 نمبر کیوں کٹے ہیں. لاسٹ ٹائم میں دسا پیا میں کہ ایک بال دے نمبر ہیں 405 دے وچوں 400 اپنا 505 دے وچوں 504 اور انہیں بھی اپلیکیشن دیتی کہ میرا ایک نمبر کٹیا کیوں ہے. اچھا کہ میرا ایک نمبر اے بھی نہ کٹنا چاہیے. ہن اس ٹائپ دی جلے ایکسپیکٹیشن ہے معاشرے کو اساں شارٹ کٹ یا انہیں چیزاں شروع. ہن میں تھوڑے سمجھ جلے اساں پڑھدے ہوندے اسے سارے ٹیچر چھوٹی چھوٹی سب گال سمجھے دے ہاں کہ جناب آمنے پہلے سلام کرنے. اچھا وجہ نے اگوں نہیں ٹپنا. صحیح اگر مسجد گئے ہوئے تے اتھاں اپنا مسجد دے وچ جُتیاں بنا کے رکھنا پہلے تساں پیچھے اندر ونجنے نماز پڑھا کہ باہر نکلن جو صحیح جڑا نمازیوں کو جڑا تکلیف نہ تھے. اگر تھوڑا ٹیچر کتھیں تو آپ کو مل پے تو تساں اتنا نہ باسو جتنے تھوڑا ٹیچر نہ باسی. ٹھیک ہے ہن یہ گل ہی تساں دس نہیں سکدے کلاس وچ. اگر ایک گل کلاس وچ دسیں تو والدین تو آدن کہ تساں جڑا ٹائم ضائع کیتے سارے بالے دا. جی اور بال بھی آدن سارے خاطر ٹائم ضائع ہے. ہن جلے ایک کیونکہ ٹائم کمپٹیشن چلے گئے سے. اچھا کمپٹیشن بھی کوئی پازیٹیو کوئی نہیں اور میں سمجھدا این وجہ کو سارے اقتدار بھی ختم تھے سارے روایات بھی ختم تھے. اساں سارے کمرشلزم دے پیچھے بھاج پیسے اور میں سمجھدا یہ معاشرہ ہمیشہ جتنا ایکسپینڈ تھے اتنا بڑا کنٹریکٹ تھے. یہ نیچرل ایک عمل ہے. ان دے بعد واپس اساں انہیں اپنے روایات تے آسن انشاءاللہ. میں یہ سمجھدا کہ میں بینگ ٹیچر میں ہوپ لیس نہیں. میں سمجھدا سارا معاشرہ بہترین اپنی روایات تے واپس آوے سی کچھ جہانے تانی اور اندے سابرے ٹیچر دا ایک بہت بڑا کریکٹر ہے اور ہن بھی وہ ٹیچر موجود ہیں جڑے بالے نے کلیکٹڈ بلڈنگ دے اوتے کام کرے. اچھا یہ جڑی سوچ سر نمبراں دی گل کرنے ہے ڈیولپ ہے یہ پہلے کہنا ہے سارے دور وچ کہنا ہے سارے پیرنٹس نے کہیں پرواہ نہ کیتی پاس تھی گئے تو بڑے آدن نہ خوش تھی وینے ہیں فنکشن ارینج کر کے دے وینے ہیں مبارکاں دیتے وینے تیرا بال پاس تھی اتنا ہی کافی ہوندا ہے. اور جاب یہ بیس تے نہ ملدی نمبراں تے بیس تے جاب نہ ملدی اور اج بھی نمبراں تے بیس تے جاب کہیں نہیں ملدی. قابلیت کو جج کرنے دا طریقہ اج بھی نمبر کہیں نہیں. میں ناظرین کو دس دیواں جیسا کو دے دے گھر بیٹھے اچھا یہ سمجھتے ہیں تو سمجھتے ہوا کہ آج نمبر آج بھی کیا ہے سارے اسکولوں کا بھی سارے دے اندر بہت سارا یہ ہے کہ وہ آدم سی فلانا پڑھا لکھا جاہل ہے. ان دی وجہ یہ ہے کہ ڈگری ان دے کولو ہے ان دے کولو ایتھکس کا نہیں اخلاقیات کا نہیں. جبکہ اسلام ہمیشہ وہ علم دے نال حکمت سب تو زیادہ ہوندا زور ہے کہ جناب علم اور حکمت ادب کا نہیں تے علم کوئی نہیں. بالکل. اور میں پچھلے جانے پڑھتا بیٹھا میں جرنی دے وچ 11 سال تک بال کو ادب سکھایا ویندے. صحیح کہ 11 سال دی ایج دے بعد انہیں کو گرامر یا دوسرا چیزاں پڑھایا ہوئے سن اور سارے کو یہ ہے کہ ایسا نرسری کوئی گرامر پڑھانا شروع کریں تو سارے بال پیچھو نہ رہے ونجے. اور یہ سب اور یہی جاپان میں چیز ہے کہ کتاب تو سٹارٹ نہیں کتاب ہے پہلے بچوں کو ایتھکس سکھائے اخلاقیات سکھائے کہ السلام دعا کرنے دا طریقہ باہمن دا طریقہ اٹھن دا کھاون دا پہلے یہ چیزیں سارے دسے تھے اور ان کے بعد اگو سٹڈی آندی اور سارے پاسے آندے ہی جناب اج کل تو سامنے لوگ نرسری کو بلکہ والدین سارے خوش تھے کہ اگر بال اردو لفظ انگریزی دے گھر بنتا ہے اگر وہ ہیلو تو گڈ مارننگ چاہ کے تو ہیلو تو گڈ ایوننگ چاہ کے والدین نحال تھے ودن بلکہ اپنے محفلیں بیک میں لوگوں نے نا میرا بچے نے یہ آتے ہی مجھے جو ہے نا یہ انگلش کی دعا. یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کروں گا وہ یہ کہ ہمارے ہاں اداروں میں جو ہے نا اسکولز میں بھی کالجز میں بھی سلیبس پہ ہی فوکس کیا جاتا ہے. بھی سلیبس کور کروائیں سلیبس کمپلیٹ کروائیں تاکہ بچہ پیپروں میں تیاری کر کے اپیئر ہو سکے. کریکٹر بلڈنگ جو ہے نا کردار سازی وہ توجہ نہیں. اچھا مزید گفتگو کرے سوں اور بالکل سنا پروفیسر اعظم صاحب بھی شامل تھی سن گفتگو چھوٹے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید. تک کو سویل درائیں گے چار جناب بالکل پروفیسر اعظم علی سارے نال ہن پہ اور انہاں نال گفتگو کرے سوں ویسے کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ٹھاک ہے اس موسم میں پڑھانا اور جانا یونیورسٹی کیویں لگ دیتی ہے اعظم صاحب انجوائے کیتے موسم یہ کریں دے بالکل بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ جس چیز میں پیشن ہو اس کام کو کام نہیں سمجھا جاتا اس میں مزہ آتا ہے. جی اور پسندیدہ موسم ہے تھوڑا پسندیدہ موسم. جی بالکل اور پروفیشن بھی میرا پسندیدہ ہے.
अच्छा प्रोफेशन की ही गाल थी पई है यकीनन जिन्ना पसंदीदा होंदे उतना ही ज्यादा हार्ड नाल या मेहनत नाल पढ़ेंदे कि जे टीचर्स असा हुन गाल थी गई तो हुन जरूर थी होनी चाहिए क्योंकि बाय चॉइस कोई भी नहीं आंदा इन प्रोफेशन टीचिंग दे ज्यादातर लोग आदे ने किथे दाखला ना मिला किथे मौका ना मिला किथे जॉब ना मिला तो टीचिंग वाले प्रोफेशन चावलन थे क्या ही वजह नाल ये सारा सिस्टम जड़ा है बिगाड़ नजर आंदे थे जड़ा इज्जत एहतराम घट है उस्ताद दा घटना है वो ये वजह क्या रीजन क्या है भाई? इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ओवर द टाइम ये चीज़ डेवलप हुई है, हमारे मुआशरे में एक कल्चर बना है। अदरवाइज आपको पता है यहाँ पे भी डिस्कस हुआ है कि पहले टीचर की बहुत ज़्यादा इज्जत थी, लेकिन उसके बाद हमारे कुछ नॉर्म्स चेंज हुए, कुछ चीज़ें हमारे इस सिस्टम में ऐसी आई हैं जिसकी वजह से जो दोनों तरफ से वो जो चीज़ था वो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है। उस्ताद का एहतराम बहुत इम्पोर्टेंट है, मस्ट है, और जो तालीम का जो हाईएस्ट यील्ड है, जो तालीम डिलीवर करती है वो तरबियत है, वो उसको इल्म जो है वो मोमिन की मिरास है। कहते हैं कहीं से भी आपको अच्छी चीज़ मिले तो आप पिक करें। इस तरह से ये नहीं है कि आप एक टीचर वो है जो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, आपको जहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है आप उसको लें। हमारे माशरे में जैसे आप बात कर रही थी सोशल मीडिया की, बेसिकली हमारे माशरे में इस वक्त उस्ताद भी बहुत सारे हो गए। एक वो है जो हमें फिजिकली पढ़ाता है, एक वो है जो हमारे दोस्त हैं, एक वो है जो हमारा सोशल मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये सब हमारे उस्ताद हैं। बिल्कुल। पहले उस्तादों के लिए वालिदैन भी और तमाम मुआशरे एक अंडरस्टैंडिंग थी। मैं समझता हूँ कि बाहर के ममालिक में अभी भी है कि जहाँ पे कोर्ट में भी इवन जापान में कहा जाता है कि देयर इज टीचर इन द रूम, तो वो इवन जज भी खड़े हो जाते हैं। तो हमारे मुआशरे में अभी इन्होंने एक पॉजिटिव स्टेप मुझे याद लिया है कि नोटिफाई हुआ है कि पुलिस ऑफिसर्स के लिए इन्होंने इसको वाजिब किया है कि वो टीचर्स को सलूट करेगा। तो ये जो चीज़ है ये किसी एक का नहीं है, ये सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है कि हम एक टीचर को एहतराम दें, जो कि कहते हैं कि वालिदैन आपको दुनिया में लेके आते हैं, लेकिन जो टीचर है वो आपको अगली दुनिया तक जो पहुंचाने में गाल करे सो विच बहुत सारे केसेस भी नजर आए सको प्रोफेसर साहब दे करप्शंस दे किथे हथकड़ियां नजर आंदे पे हन किथे पुलिस उन को सामने घिन के आंदी पे और एक डेथ का भी मामला नजर आया है जो जेल में प्रोफेसर साहब दे उनको अटैक थी गया। अगर करप्शन देखो उस्ताद है बहुत सारे लोगों को यकीन जुड़े पुलिस के महकमे में हर बंदा जड़ा है उस्ताद को पढ़ के दिन आते थे और रूहानी जड़ा वालिद है उनका दर्जा दिते इस्लाम ने रिस्पैक्ट तो बनती ही बनती है। जो तुम अपने पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करते हो चाहे जिमें भी हो तुम्हारे पेरेंट्स जी तरह आते हो लेकिन तुम इज्जत बनती है और इस्लाम ने आके कि अपने माँ प्यो की इज्जत करो तो वल ये चीज से जोर देना बनता भी है माशरे में। और इतना जिम्मे खुले आम हथकड़ी ला के आना उस्ताद को कम से कम ये तो वाकई जड़ना ही मुआशरे दे विच भी इनको कंडेम किया गया जेड़े मुआशरे दे विच उनको हथकड़ी लई है हूं मुआशरे दे बहुत सारा कंडेम कीते। बिल्कुल। और मैं समझदा अजंता नहीं यानी तो भी सोशल मीडिया ते मैं ते एक तरह दा पोल चलना चाहिए है तो लोगों को पूछना चाहिए है कि उन्हां दी लोगों दी राय क्या, जबकि उन वाले कई भी ने भी काम नहीं किया ऐसा हंसी मजाक या खावा पीवा होते तो बहुत सारे इस टाइप दे गुफ्तगू तो ज्यादा करेंगे स्टेप तक गिदे नहीं वेंदा ना, लेकिन ई हवाले नाल इतना ज्यादा गाल नहीं थी। लेकिन मैं समझदा वल भी मुआशरा जिंदा है मुआशरा एक है नहीं कि मुर्दा थी गए कि उन्हें ही मुआशरे ने इन गाल को कंडेम किया कि उस्ताद को हथकड़ी ला के स्पेशली जो वैस्ट चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के नाल ये वाकया पेश आया उनके उत्ते मैं समझदा पूरी दुनिया में चीखी कि इवन गैर मुल्की मीडिया ते भी ये खबर चलती रहेगी कि ये सब तो बड़ा गलत काम था। मैं समझदा अगर करप्शन भी डिफरेंट हवाले नाल है कुछ चीज़ा मेरे हवाले नाल जाना करप्शन हो सन लेकिन आजम साहब के हवाले नाल ना हो सन। अच्छा क्योंकि मैं तो बाहर को डिदा बैठा वो अंदर को काम करने बैठे जो अंदर को काम करने बैठे वो उनको सही समझदा पे होंदे पहले उनको तुम मौका दियो तो दसावे कि मैं किथा किथा खर्च किते में तुसा ई में उनको पहले हाथ कड़ियां ते इस टाइप दा जड़ना ये चीज़ा ये मैं समझदा गलत हन। लेकिन इनको मुआशरा वाला उनको दुरुस्त भी किते उनके बाद या गल सामने आई कि जनाब पुलिस के उत्ते वाजिब किया गया कि जनाब जितना टीचर सोसाइटी को भी इस हवाले से चाहिए कि वो सोशली उसकी आवाज उठाए और बिलखसूस जो टीचर्स कम्युनिटी है उनकी मुख्तलिफ तो उनको चाहिए कि जरा स्कूल साइड दे लोग हैं उन्हें बड़ा इनको रिएक्ट किया ये गल दे होते हैं कि ज्यादती थी मैं समझदा ज्यादती है। बिल्कुल। अच्छा दूजा तुसा एक अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली किथे जड़ना पैसा जाई दे विच वो पहले तो यूनिवर्सिटी दा जो सिस्टम होंदे
ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਤੇ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹਨ ਤੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਕੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਲਾਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹਨ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਟੀਚਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਮੁਜਾहिद कामरान साहब। अच्छा उन्हें को जड़ना ई हवाले ना घेना वना ये ज्यादती हाई और मैं समझदा हूं उनके खातर मुआशरा ने रिएक्ट कीते। मैं कहूं तो बड़ा फखर महसूस है कि वाकई मुआशरा उस्ताद दी जड़ना इज्जत ई टाइम भी करे इज्जत मौजूद है। कोमा है या सारे अच्छा ये चंद लोग ना एक अपना एक्शन होंदे उनके हवाले नाल इवें थे वो साबरे अपनी नौकरी दी मजबूरी भी है, वो भी मीडिया तो डरे हुए हैं कि अगर असा ई कीता सा को मीडिया बाद इस टाइप दी कोई गल ना करे तो वो इस टाइप के प्रेशर वो शायद सही फैसला नहीं कर सके हाथ करने में घेना। अदरवाइज तो मेरे ख्याल तो नहीं कोई कोई ना हा कि उस्ताद इतना बड़ा गुनाहगार ना हा कि उन्हें को हाथ करने में। अच्छा दूसरा जरा वो प्रोफेसर साहब जरा ना उन्हें डेथ थी वो भी ज्यादती है और मैं समझदा कहीं भी इंसान इतना प्रेशर ना पाओ कि वो जिंदगी तो लगा बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जिंदगी अल्लाह ताला की जात ने दी है और वो भी वापस गिननी है बिल्कुल, लेकिन उनका है कि फिजिकली अपना टाइम है और कहीं बे कोई हक नहीं पहुंचता कि जनाब उनकी इस टाइप का सबब बने कि वो दुनिया तो टूटिया बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। गाल वो थी पई है कि हर न ओ माशरा रह गए न ओ लोग रह गए थे कि पहले उस्ताद की इज्जत भी करें एहतराम भी करें और वल उनके जो साथ ना साको देखने को मिलता है रिजल्ट जो आते हैं ऐसे एक अच्छा और बेहतर आदन ना साको शहरी देखने को मिलता है। ठीक है लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि जड़ना है तो यह है कि ऐसा सारी जड़ना मैं समझदा कि पॉपुलेशन घट आई हुन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी गई रकबा सारे को थोड़ा है कि हर कोई अपनी कंपटीशन लगा पे लेकिन जड़न दा इंडिविजुअल दी प्रमोशन ते ज्यादा कम थे स्पेशली वो 80s दे बाद जड़ना साडा कि हर बंदा अपने आप को अमीर करने दी कोशिश दे विच ई स्ट्रगल दे विच जड़न दा ये शुरू है तो यूथ भी है सारे नाल अब्दुर्रहमान। अच्छा इसमें मैं एक बात थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूं वो ये है कि ये टीचर की जो रिस्पेक्ट कम हुई है इसमें कोई एक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सोसाइटी भी शामिल है, इसमें खुद टीचर्स कम्युनिटी भी शामिल है, इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल है, पेरेंट्स भी शामिल हैं और हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी शामिल है। कलेक्टिवली तमाम लोग उन्होंने अपना जो उनका रोल बनता था किरदार बनता था वो अदा करना कम किया, उसका रिजल्ट ये निकला कि टीचर्स की रिस्पेक्ट कम हुई। स्टूडेंट हो स्टूडेंट क्या टीचर की रिस्पेक्ट बड़ा मजेदार टॉपिक था और मैं सारे सीनियर्स की बात सुन रहा था। आजम साहब बैठे हैं, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट टीचर। ठीक है तो एक बात तो नहीं कहूंगा, मैं काफी सारी बातें ऐड करूंगा इसके अंदर, लेकिन स्टार्ट में इससे करूंगा कि हम लोग इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि टीचर की रिस्पेक्ट हमारी सोसाइटी में आजकल कम हो गई है। हाँ, एज ए स्टूडेंट तो सर क्या सोचेंगे रीजन क्या है? इसकी एक रीजन नहीं है, जिस तरह भाई ने कहा कि इसकी एक रीजन नहीं है, इसकी डिफरेंट एस्पेक्टिव्स हैं। ठीक है उसमें से एक दो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने अक्सर हमारे जो अब मतलब पेरेंट्स आ रहे हैं, मैं किसी पेरेंट को बुरा नहीं कहूंगा, लेकिन उन्होंने एक बच्चे के दिमाग में क्या डाल दिया कि बेटा आपको टीचर कुछ नहीं कह सकता, आपको टीचर कुछ क्या आपने आके मुझे बताना है। हाँ। आपको टीचर कुछ क्या आपने उठ के क्लास से चले जाना है। हाँ। आपको टीचर कुछ क्या आपने आगे जवाब दे देना। मतलब आप जब बच्चे के माइंड में वो कहते हैं कि माँ जो है वो पहली दरसगाह होती है, मतलब आपने बच्चे को पहली टीचिंग ये दी है कि बेटा आपका टीचर आपको कुछ कहे तो आपने उसको कहकर क्लास उठकर चले जाना है। बगावत। ठीक है कल को आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? जब उसके बचपन से उसके ब्रेन में ये फीड किया जाएगा कि बेटा आपने आगे बोल पढ़ना है, आपने चुप नहीं रहना, उसको ये बता ही नहीं रहे कि टीचर का मुकाम क्या, टीचर की रिस्पेक्ट किस जगह पर है। मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं बहुत निकम्मा स्टूडेंट हूँ, बहुत मैं किसी काम का नहीं हूँ, अल्लाह पाक का करा है मैं। और सेकेंडली मेरे टीचर्स के ये मेहनत है। मेरे एक टीचर में उनका नाम जरूर, बहुत सारे टीचर्स हैं उनका नाम मैं हमेशा लेता हूँ, सर सजाद हुसैन भट्टी साहब। उनकी वजह से ये एक्टिंग स्किल, सिंगिंग और ये शोबिज में मैं जो आया था, जो मुझे पॉलिश किया वो उन्होंने किया। तो क्या है कि उन्होंने मुझे मारा भी है, उन्होंने मुझे पूरे स्कूल के सामने मारा है, लेकिन आज जो मेरा टैलेंट है वो पूरे स्कूल में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये सब उनकी मार वगैरह का नतीजा है। तो हम लोग बच्चे को जब ये ज़हन में डाल देते हैं कि बेटा आपने टीचर की मार नहीं बर्दाश्त करनी, आपने उठ के आ जाना है, तो बच्चा मेंटली ये डिसाइड कर चुका होता है कि मैं तो बादशाह बन गया, मुझे तो कोई कुछ नहीं कह सकता। जानना भी चाहते जनाब, और आज जो मौजूद चल रहा पे थी उस्ताद इज्जत और एहतराम सारे माशरे क्यों घटती पई है, क्या रीजन है, क्या वजह, तो आपको क्या लगता है जनाब? गुफ्तगू तो सभी कर सकते। छोटे ब्रेक वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अब तक सवेल दे रंगे आज जनाब जी गपशप चलती पई है और ऐसा
टैलेंट दे हवाले गल करदे पे अस ब्रेक विच के टैलेंट जिहड़ा है हिडन टैलेंट होंदे बच्चों दे अंदर और उनको पॉलिश करने विच किथें ता फैमिली दा बड़ा किरदार होंदे किथें जनाब जी उस्तादा जिहड़े हैं वो बड़ा अहम रोल अदा करन थे और किथें तुहाडे जिहड़े दोस्त होने वो बड़ा ही अहम रोल अदा करने पे होने तुहाडे जिहड़ा उभर जिहड़ा टैलेंट है लुका होया होंदे थी और बाद टाइम सबको पता ही नहीं होंदा और बाद टाइम से पूरी जिंदगी में गुजार वे ने कि प्रोफेसर साहब ए जिंदगी गुजार वे सबको पता ही नहीं होंदा सारे ए टैलेंट और अचानक उभर गई ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ हां ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ हां ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਥੀ ਸਕਦੇ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਥੀ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ बिल्कुल अगर माँ जी ना बाल को तू शेर ही ते कोई दुनिया की कोई चीज नहीं हरा मेरा सकती बेटा या बच्चा शेर है अच्छा वो कहीं भी किथे नहीं हारता हां बिल्कुल अच्छा अगर उनको माँ दिए तो जनाब चिड़िया उसे तक उठा के गिनवे सी या चील उठा के गिनवे सी तो बाल पे साइकिल ही डरते अच्छा उनके बाद जड़ना मुआशरा बिल्कुल मुआशरा भी वो बाल दी जड़ना अपना तरबियत करेंगे हुण मैं तो अर्ज करें कि छोटे अस जड़ होंदे अस अगर वो महल्ले की दुकान तो कोई ऐसी चीज गिनन गए से स्पेशली जिवें अस सिगरेट मंगण गए से कि दू सिगरेट दे दी है वो पहले पूछता तुहाडे घर मेहमान कौन है सही कि तुहाडे वाले साहब तो हुक्का पींदन सिगरेट नहीं पींदे ये कहदे खतर गिनदा पे अच्छा हुण अगर वो मुआशरे दे विच बाहर पेंदे ना सिगरेट गिनण खातर वो कहते ये तो कच्ची सिगरेट है ये भी पक्की है इहदे ज्यादा मजा आंदा है यानी मुआशरे ने अपने साकू ओन करन छोड़ दीते हां हां कि वो अपना बाल नहीं समझदा अपना किरदार अदा करना छोड़ देते वो यानी ओन करना छोड़ देते कि ये वो महल्ले दा बाल नहीं समझदा वो बल्कि फलां दा बाल समझदे बिल्कुल अगर वो दुकानदार शॉपकीपर अगर वो छोटा जड़ा मुआशरे दे विच बैठे वो भी अगर एक मुअल्लिम दा किरदार अदा करे बाल को अच्छी गल दसावे बेटा तेरा प्यू मां ई ना हन जिवें तू करना पई या ए तेरे खानदान खातर गल अच्छी करनी मैं समझदा हूं वो बाल ज्यादा कॉन्शियस होंदे अपने इन रिवायत दे हवाले नाल बिल्कुल और बहर दे गाली ज्यादा समझदा पे होंदे जेडे बहर दे दोस्त होने बहर दे जेडे मिले मिलावन वाले होने वो ज्यादा समझदे कि मेरे अच्छा उनके बाद पीछे टीचर दा करैक्टर आंदे कि टीचर जेड़ा ना मैं समझदा हूं बहुत सारे साबरे साडे होण वालदैन अनपढ़ हन अच्छा सारे टीचर ने आखे तुहाडे च इक्वालिटी है तुहां स्टेज ते आ सकदे वे तुसां फलां चीज कर सकदे वे ये पढ़न दे इलावा तुहाडे विच फलां फलां क्वालिटीज भी मौजूद हैं लेकिन मैं समझदा अगर टीचर जेड़ा ना हुण क्योंकि असां ये चीज़ां छोड़ दित्तन कि हुण साकू रट्टा लवावण ज्यादा अहम थी के और वाकई खामोशियां हो गए तो टैलेंट आप बहुत है माशाल्लाह इसको एक और एस्पेक्ट है जिसको आपको एक्सप्लोर करना है इस टैलेंट पे जैसे ISPI ने जो है वो एक बहुत अफसोसनाक इंसिडेंट के बाद जो नगमा बनाया था वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी का मैसेज था तो इस हवाले से जो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं वो लोग अगर उस्ताद और उसकी इज्जत और तालीम के हवाले से कुछ स्टार्ट करें तो वो लोगों में एक चीज की अडॉप्टेशन जो है वो आएगी क्योंकि हम बिल्कुल और विजन भी एक चेंज थी बिल्कुल बात करेंगे आप लेकिन ब्रेक के बाद नाज़रीन चल रहे हैं ब्रेक पे वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद अक्सर सवेल दे रंगे चार जनाब बिल्कुल प्रोफेसर आजम अली साहब वाले चलसूं और इन्हें को मैं जानना चाहसा एक आखसन के ऐसा गाल करते पे ऐसे कि माशरा जड़ा है वो भी एक उस्ताद है यकीनन और अस सिर्फ एक उस्ताद ते ही सारी जिम्मेवारी नहीं पा सकते कि उस्ताद ने सही गाइडलाइन न देती घर टू वालदा या वालिद ये उस्ताद या घर दे लोग उस्ताद हैं जल उस्ताद यकीनन स्कूल मदरसे उस्ताद हैं ते एक माशरा भी उस्ताद है ये सारे मिल के ना बाल को आज तक सोशल मीडिया भी उस्ताद है साथ सकते हैं कि और ज्यादा लोग ठीक है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले बच्चे को गाइडलाइन देने वाले तो ही वजह नाल सही तरह बच्चों की रहनुमाई नहीं थी पानी क्या जी बिल्कुल मैंने पहले बात की कि हमारे जो इस एज में बहुत सारे उस्ताद हैं एक नहीं है सबसे पहले जो है वो वालिदैन या माँ सबसे पहले क्योंकि आजकल आपने देखा है कि बच्चे ने स्कूल जाना होता है और 10 मिनट रहते हैं तो माँ उसको उठा देती है कि बेटा अगर तैयार हो गए तो मैं तुम्हें मोबाइल पे गेम खेलने दूंगी और वो एक उसके लिए मोटिवेशन होती है लेकिन अगर वही माँ कहे इसी तरह की मोटिवेशंस पैदा करे जिसमें दीन और तरबियत का आंसर हो कि सुबह नमाज के लिए उठना है इस तरह से तो उसके बाद जो है वो हमारे दोस्त हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं वो हमारे उस्ताद हैं क्योंकि हम उनसे सीखते हैं और ये जो सीखने का अमल है या जो जिस चीज से हम अफेक्ट होते हैं वो बहुत
प्राइमरी स्टेज से स्टार्ट हो जाता है कि हमारे उससे जो है वो इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। उस इंटरेस्ट की बुनियाद पे हमारे जो है ना हम अपनी स्किल्स को फिर उसके मुताबिक पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर बड़े होते हैं, सोशल मीडिया के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो ये सारी चीजें जो है वो हमें सिखा रही है, हमारी जो है शेप कर रही है हमारी तबीयत को। उसी तबीयत से हमारे एक्शंस जो है वो सज होते हैं, तो उस एक्शन से मैं कहता हूँ कि हमारी जो डेस्टिनी है वो शेप होती है। तो ये एक मुकम्मल प्रोसीजर है। मैं इसमें सबको कहूँगा कि सब लोग अपना प्ले पार्ट करें। एक छोटी सी मैं एग्जांपल हमेशा कोट करता हूँ और वो वैलिड है कि एक दफा एक बाप को एक बेटा तंग कर रहा था और बाप किसी ऑफिस के काम में किसी काम में बिजी था। तो बाप ने सोचा कि इसे मैं किसी ऐसे काम में लगाऊं कि मेरे पास आधे घंटे के लिए ना आए। तो उसने दुनिया का नक्शा पड़ा हुआ था सामने, तो उसके टुकड़े करके उसको फाड़ के उसको दे दिया कि जो बेटा इसको सीधा करके लेके आओ। तो बाप ने देखा 5 मिनट बाद बेटा आ गया और वो सब कुछ बिल्कुल ठीक था, उसमें सिटीज उसी तरह से थे, कंट्रीज उसी तरह से। तो बाप हैरान होकर पूछने लगा बेटे से कि ये तुमने कैसे किया? तो उसने कहा बेटा ये पापा बहुत सिंपल था, इसकी बैक पे देखें एक इंसान की पिक्चर थी, मैंने तो सिर्फ इस इंसान को सीधा किया है, तो वो दुनिया का नक्शा जो था वो ऑटोमेटिकली। तो बेसिक बात है कि अकाइद से स्टार्ट होता है कि अगर हम हर पर्सन जो है वो अपना रोल अदा करेगा, एक पुलिस वाला है, एक टीचर है, एक दोस्त है, एक पेरेंट्स है, एक टीचर है, जो भी है, तो डेफिनेटली जो है वो हर इससे जो है वो पॉजिटिव मैसेज जो है वो इससे सिनर्जीज पैदा होंगे और डेफिनेटली सब जो है वो मुआशरा जो है वो भलाई की तरफ होगा। बाकी सोशल मीडिया का जो रोल है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों की प्रेफरेंसेस जो है वो डेवलप कर रहे हैं इस हवाले से। जैसे एक मैं एग्जांपल दूंगा कि ISPI ने एक बहुत अफसोसनाक वाक़े के बाद जो सॉन्ग लिखा, जो दिया, वो पूरे मुल्क में नहीं दुनिया में मशहूर हुआ और लोगों ने उससे बहुत इमेज लिया, एक पॉजिटिविटी फैली। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स में लोग हैं, जो मीडिया पे है, उन लोगों को भी चाहिए कि उस्ताद के हवाले से, तालीम और तरबियत के हवाले से और बाकी जो पॉजिटिव चीजें हैं उसके हवाले से मौज़ूआत को लें और उन पे कुछ ना कुछ लिखें, उस पर कुछ ना कुछ परफॉर्म करें, उसको कुछ ना कुछ उजागर करें। सब लोग इसमें डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने भी कोशिश की कि चैनल्स के थ्रू जो है वो लोग वेस्टर्न या इंडियन मीडिया को देखने की बजाय एजुकेशनल चैनल्स को देखें, और हमें सबको इस चीज को प्रमोट करना चाहिए कि जितने भी चैनल्स हैं उसमें एजुकेशन और तरबियत के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो फैक्टर मौजूद हो, ताकि एक कलेक्टिव एफर्ट्स होंगी तो हमारे इसमें मुआशरे में बेहतर होगी। सही। और तारे को ये सजाना चाहसो कि तुसा भी अच्छा मैं भी ही हवाले नाल जड़ना वजह से जड़ना वाकई जड़ना हुन देखो ना सारे तो पहले जड़ा मीडिया है जो ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनदे जस्ट PTV है। अच्छा उनदे तमाम तर प्रोग्राम बाले को घंटे छोटे बाले को घंटे बड़े तक दे तालीम दे हर उम्र दे लोग हर उम्र दे। अच्छा हुन असल जैसे जड़ना चैनल ते पूरा खबरां में ना पे सिर्फ लोग ने वो जड़ना करेक्टर को डिस्कस करना पे, हालांकि लोग इन वर्किंग को डिस्कस बड़ा घट थी ना पे, उनके करेक्टर को ज्यादा डिस्कशन थी है वो जो मैं समझदा है वो नेगेटिव होंदी। अच्छा दूसरा जड़ना हुन वो है कि तालीम के हवाले नाल मैं कहीं चैनल को नहीं ॾिठा कि जड़ना वो एक प्रोग्राम करंदे हुन एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम तो जरूर थी पे कि वो सारे एंटरटेनमेंट दा। अच्छा दूसरा जड़ा सारा ड्रामा है ना, ड्रामा निगार हुन थोड़े जे मैं समझदा साडे मुआशरे दी रिवायात तो हटिया। अच्छा वो हर ड्रामे दे विच दिखाया वेंदा पे कि जनाब जड़ना बेटी अपने वालिदैन दे किवें मुखालफत करनी चाहिए, अगेंस्ट किवें है, अगेंस्ट अच्छा किवें चलदी। बिल्कुल ये तो हकायक है कि जनाब जड़ना खातून दे उत्ते मुआशरे दे विच सिर्फ साडा नहीं पूरी दुनिया दे मुआशरे दे विच खातून मजलूम होंदी है, लेकिन इतना भी नहीं कि हर घर मजलूम है। अच्छा बड़े एक्सेप्शनल केस होंदे नहीं हो मजलूम नहीं हों तो माशाल्लाह तेज अच्छा तरार नहीं खवातीन जड़ा वो यानी कि हमसाए मुल्क तो गिद्दी हुन ड्रामे दे विच वो जड़ी बाल होंदी है बेटी होंदी है वो खुद अपने प्रपोज करनी खड़ी होंदी है। अच्छा अपने फैसले खुद करनी पी होंदी है, वालिदैन जेडे फैसले करन वो गलत है, हालांकि असा सारा मुआशरा जड़ा डेवलप है वो वालिदैन दे फैसले दे नाल। अच्छा वो देखो ना तुम पुरानी रिवायात देखो पूरा एक अपना गांव नहीं शायद मुतफिक होंदा कि फलां बाल दी फलाना शादी थी वे। अच्छा नेचुरल अमल है, कोई अनहोनी नहीं। अच्छा हूं को असा इतना हाईलाइट या एक्सप्लॉइट करके वालदैन की इज्जत को घट करके या तुसा पुराने लोग ही तो सोचन डा नहीं होंदा, असा नवे लोग हालांकि 10 साल बाद तुसा भी वो पुराना था। सही अदब ते काम करने पे जनाब जैसा प्रोफेसर साहब बच्चन दे अदब दे होना गाल करने पे मैं गाल करे दे पैन के ड्रामा जेना बच्चन को यकीनन इफेक्ट जे सोशल मीडिया असर अंदाज से ना पे वही सारे जो ड्रामे हिन पे तफरीह दे क्योंकि मौके बहु घाटन पे पार्क बहु घाटन लोग घर ची दबक के रह गए। और मैं कल एक ड्रामे का प्रोमो चल रहा पे माजरत नाल मेरे को याद कहने केड़े चैनल दा है मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहती, लेकिन उन्होंने चाहिए कि एक भाभी दा किरदार
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਦੇਵਰ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਵੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਕ ਥੀ ਵੈਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਵਾयत ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸਲ ਡਰਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ रिवायत ਨਾਲ जुड़ी हो, ਜਿਹੜੀ कि बच्चों के जहन से असर पैंदी है। और मैं हैरान थी कि मैं कि ये किस तरह हो सकता है कि भाभी और अटैचमेंट देवर नाल बिल्कुल नेगेटिव रोल और इन तरह के रोल ऐसे ही है जो मुआशरती असल में प्रॉब्लम ये बन गया कि जो हमारे राइटर्स हैं वो भी जो हमारे सोशली इश्यूज हैं, मुआशरती जो हमारे मसाइल हैं उन पे डिस्कस ही नहीं किया जा रहा, ना उन पे लिखा जा रहा है। फिर हमारी मसाजिद में आप देख लें जुमे के खुतबे होते हैं, हर जुमा इमाम साहब ने तकरीर करनी है, खुतबा देना है, मोहल्ले के लोग आते हैं, आप वो तकारीर सुन लें, किसी मस्जिद में भी कोई इमाम साहब सोशल इश्यूज पे खिताब नहीं करता। अब झूठ एक बहुत बड़ा इशू है, गीबत बहुत बड़ा इशू है, एजुकेशन और बहुत से मसाइल हैं। आपको कभी एक पूरी तकरीर आधे घंटे की या 15 मिनट की तकरीर आपको जुमे में नहीं सुनेंगे। मखसूस मौजूआत हैं वही डिस्कस किए जा रहे हैं, वही बयान किए जा रहे हैं। मुआशरे पे असर पड़ता है जो कुछ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कुछ आप पेश कर रहे हैं, किताबों में जो कुछ पेश किया जा रहा है वो असर, उस चीज का असर लाजमी पड़ता है मुआशरे पे जो है। और सेकेंडली जो है, जो मैंने थोड़ा सा महसूस किया है, इसमें गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा किरदार है। अब हमारा जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट ने ही तय करना है, गवर्नमेंट ने ही उसको करना है। सिलेबस में टीचर्स के हवाले से, बच्चों की ग्रूमिंग के हवाले से, किरदार साजी के हवाले से कितना उसमें मवाद है, मटीरियल है। सीनियर असातिज़ा बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल है 5% भी नहीं होगा, 5% भी नहीं होगा। अब वो चीजें पढ़ाई जा रही हैं कि जिसका हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग के साथ ताल्लुक ही नहीं है, रिलेशन उसके साथ नहीं है। निसाब को रिवाइज करना चाहिए, ये गवर्नमेंट का काम है, वो देखे इस हवाले से। और निसाब में जैसे असातिज़ा की इज्जत के हवाले से बात चल रही है, किसी भी लेवल पे, किसी भी क्लास में टीचर रिस्पेक्ट के हवाले से, किरदार साजी के हवाले से, असातिज़ा की इज्जत के हवाले से एक चैप्टर भी नहीं है, किसी लेवल पे नहीं है। ना स्कूल लेवल पे है, ना कॉलेज लेवल पे है, ना यूनिवर्सिटी लेवल पे है। ये किसका काम है? तो गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट करेगी। जैसे मैंने पहले बात की थी कि तमाम जितने भी इसमें कैरेक्टर्स हैं सब अपने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हैं, उसका रिजल्ट ये निकला है। तो सबको वापस आना चाहिए और सब अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, तब इंशाल्लाह टीचर की रिस्पेक्ट जो है ना बहाल होगी। और गवर्नमेंट को भी इस हवाले से चाहिए कि वो सिलेबस में कम से कम हर लेवल पे इस तरह के 2-4 चैप्टर जरूर रखे। उर्दू में आप शामिल कर सकते हैं, इस्लामियात में शामिल कर सकते हैं, पाक स्टडीज में शामिल कर सकते हैं, सोशल स्टडीज। मैंने तीनों की बात सुनी, भाई से स्टार्ट करूंगा। मान लिया कि हमारे सिलेबस में इस तरह की चीजें नहीं है, लेकिन बात उनकी भी ठीक थी कि गवर्नमेंट का इशू भी है, लेकिन ब्लेम हम किसी एक को नहीं कर सकते। कि मतलब हम लोगों ने, पेरेंट्स ने ही स्कूल जाकर, हमारे पेरेंट्स की डिमांड क्या होती है जी, हमें हमारे बच्चे की जी फर्स्ट पोजीशन चाहिए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि हमारे बेटे को आप उठने बैठने के आदाब सिखाएं, उसको डिसिप्लिन सिखाएं, उसको बताएं कि उसने सोसाइटी में सरवाइव कैसे करना है, उसकी अपनी सलाहियतें क्या हैं वो निकालें। नहीं, हमें जी इसके नंबर अच्छे चाहिए और फर्स्ट पोजीशन चाहिए। मतलब एक रेस लगी हुई है और वो भी एक घोड़ा बन जाता है जब वो स्कूल में जाता है। उसके बाद जब तक वो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच जाता, वो घोड़ा भाग रहा है, उसको नहीं पता कि उसने लाहौर जाना है या कराची जाना है, बस वो भाग रहा है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि हम लोगों ने यहाँ पे बात हुई कि दोस्ती के हवाले से, कि तनकीद जब हम लोग करते हैं तो हम लोग किसी के कैरेक्टर पर तनकीद करते हैं। बात वही आ जाती है कि एक जब माँ, परवरिश जो है ना, पहली दरसगाह माँ ही है, उसने जिस तरह आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है, बच्चे ने उस तरह चल पड़ना है। उसने टीचर को भी उस लिहाज से देखना है जिस लिहाज से उसकी माँ ने उसको बताया कि बेटा ये क्या है। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं, बचपन से अब तक ना, मुझे मेरे पेरेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट किया, बट उन्होंने मुझे हमेशा ये चीज बोली है कि बेटा अगर टीचर के पास बात गई ना तो फिर ये समझ लेना कि हमारी तरफ से हाथ खड़े हैं, वो तुम्हारा और टीचर का मामला, उसमें हम कभी भी नहीं बोलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज शुक्र करता हूँ कि उनकी इस चीज ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज पर पहुंचाया कि तनकीद जब भी करनी है, आपने अगर करनी भी है तो उसके वर्क पर करनी है। आपके पास तनकीद करने के क्या पॉइंट्स है कि आप अपने कैरेक्टर पे तनकीद करते हो। बहुत जगहों पे ऐसा होता है, शोबिस के अंदर बहुत जगह ऐसा होता है कि आपको तनकीद का सामना करना पड़ता है और आपके कैरेक्टर पे कि जी ये बंदा वहां पर था, ये बंदा वहां पर था। तो हमेशा सियासत में तो बिल्कुल ऐसी है, पॉलिटिक्स में भी यही होता है कि यार नजर नहीं है काम कोई क्या कर रहा है, क्या होने चाहिए, क्या मुल्की मफादात होण। अस सिर्फ करैक्टर जो कहीं भी किरदार होंगे तो किरदार उत्ते उंगली चावन के अलावा कोई काम भी नहीं करेंगे। तो मुझे गुफ्तगू करे सो नाज़रीन, छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों को सवेर दे रहेंगे और जनाब जी दोस्त ने हमारे गाना सुनवाई सो साको।
हमेशा रहे तू साथी मेरा, ये बंधन रहे यूं सदा, ये कुव्वत तेरी ये ताकत तेरी बड़े रहे यूं सदा। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। यूं ही रहे ता कयामत। अब ये हो आसमान आ रहे ये जमीन आ रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार भी ना रहे। आसमान आ रहे ये जमीन आ रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार भी ना रहे। तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ। मैं आधी हाँ जब बच्चे टीनेज की लाइफ में चलूँ ज्यादा दोस्तियाँ थी, फ्रेंड्स कम्युनिटी। अगर बात करूँ तो मेरे बचपन से फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रहे हैं। हाँ। लेकिन उनमें जो अच्छे फ्रेंड्स थे उनका बैंड में देखता था, क्योंकि मेरी जो फील्ड है ना, मैं ये चीज मुझे शुरू से माँ पापा ने एक चीज सिखाई है बेटा कि अभी एक बात हुई थी कि आप अगर हारते हो तो उसको कभी भी डिग्रेड नहीं लेना आपने। मुझे शुरू से मेरे माइंड में एक चीज सेट है कि अगर मैं आज गिरूंगा नहीं तो मैं कल आगे पहुंचूंगा नहीं। तो मुझे तो मजा आता है, इनफैक्ट मैं एंजॉय करता हूँ जहां पर भी मैं कोलैप्स करता हूँ। मेरे बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डे बाय डे, अभी आप लोगों ने भी मीडिया पार्टनर था वसीब, उसके अंदर वो इवेंट्स देखे हैं। हाँ। तो उनके अंदर बहुत सक्सेसफुल इवेंट जाते हैं। मुझे फ्रेंड्स अक्सर मेरे जूनियर्स जो सिंगर्स बन रहे हैं वो मुझे पूछते हैं कि ब्रदर आप ये किस तरह करना है म्यूजिक। हमने कहा, मैं कहता हूँ कि यार आपने एक चीज को अपने माइंड में हमेशा रखना है कि खराब करोगे आपने खराब करना है। अगर आप खराब नहीं करोगे तो आप सही भी नहीं करोगे। तो गिरने से मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं ली, मैं गिरता रहता हूँ और एंजॉय करता नजर आंदा पे अब्दुर्रहमान विच पहले स्टार्ट विच कहना है को दस देवा, क्योंकि मेरा 3 साल थी गए यकीनन इन नाल हेरा ओले जिन स्टार्ट जलाने हन
बड़े डरे डरे जे होने थे और जेड़ा ऑब्वियसली बात है जो वसेब के साथ जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी तो किसी भी चीज के साथ जब आप नया स्टार्ट करते हो तो आप जरा जिसे कहते हैं फूक फूक के कदम रखते हो कि यार नहीं एहतियात एहतियात, लेकिन अब वो आदत इस तरह की हुई है और मुझे मतलब वसेब के ऊपर आते हुए तो टेंशन नहीं कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे पता है यहाँ पे मैंने क्या करना है, कैसे बोलना है, मुझे बताओ मत, आई विल डू माई बेस्ट। तो दोस्त, और सेकंड थिंग दोस्तों की कैबिनेट, आई गेस के दोस्त जो है वो आपकी बेस्ट मोटिवेशन होते हैं पेरेंट्स और टीचर्स के बाद, मतलब वही आपको कहते हैं। मुझे कुछ ऐसे दोस्त मेरे याद हैं जो मुझे जब मैं 8th क्लास में था मुझे कहते थे कि भाई तू गाना मत गा के बाथरूम सिंगर चुप हो जा। मैं बड़ा उदास फील करता था ना, मुझे मेरे सर कहते थे कि अब्दुल रहमान वो ये नहीं कर सकते जो तुम कर रहे हो, तो तुमने रोना नहीं है, गिरना नहीं है। और मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज वही दोस्त हैं जो साथ खोसा साहब तारे वाले चलसा और दोस्तन दी गाल थी बेटे यकीनन प्रोफेशनल लाइफ तो दोस्तियां खत्म थी वरन किथे रह। अच्छा नहीं दोस्तियां प्रोफेशनल लाइफ चेंज थी रहे ने, लेकिन जेडे पहले आप वाले स्टूडेंट लाइफ दे दोस्त होंदे सिंसियर दोस्त जेडे होंदे वो स्टूडेंट लाइफ कड़ी नहीं भूलते। और किथाई मैं समझदा जेडी स्टूडेंट लाइफ दी दोस्ती होंदी है वो बगैर कहीं मतलब दे होंदी है। हाँ बिल्कुल उनका तुहाडे नाल कोई मतलब नहीं होंदा, कहीं किस्म दी तुहाडे नाल उन्हें को ख्वाहिश नहीं होंदी कि मैं कोई फलां काम थी सी या फलां काम करवा गिनसा। हुण सारे हिको जहे होंदे से और मैं समझदा हूं वो दोस्तियां अनमोल होंदन। ते मैं एक कौल पढ़िया हजरत अली दा, उन्हें अपने बेटे को नसीहत की कि अगर तेरे ते कोई मुश्किल आवे तो अपने दोस्त नाल जरूर डिस्कस करें, या तो उनका बेहतरीन हाल दसे सन ना तो तेरे खातर दुआ करे सन। और मैं समझदा मुखलिस दोस्त जड़ा होंदे वो वाकई जड़ा ना वो कोई ना कोई हल दसे सी हुंदा, या वो खातर ताको हिम्मत बदवे सी कि कम से कम तुम घबरा नहीं ये खत्म थी वैसन। अच्छा मुश्किल जहाड़े मैं समझदा जिंदगी च आंदे रहे ना वो, लेकिन थोड़े जहाड़े खतर होना क्योंकि अच्छे जहाड़े भी गुजारे खड़े होंदे बंदा, तो उन्हें छोटे इंदे विच दोस्तां नाल डिस्कस करके और ये ह्यूमन नेचर भी है कथारसिस हमेशा अपने दोस्तों नाल इकट्ठे होंदे। बिल्कुल बिल्कुल उन्हां नाल जड़ा तुहां डिस्कस करे सो तोरे दिल दा बोझ हल्का थी। हां प्रोफेसर आजम बेस्ट दोस्त बेगम है या वाकई कोई दोस्त रखा हुआ है? नहीं बिल्कुल दोस्तों का एक सर्कल होता है और कहते हैं कि जो बेहतरीन मेडिसिन हैं उसमें एक एक्सरसाइज है, एक सन है और एक उसमें दोस्त भी फैक्टर है कि जो आप दोस्तों के साथ एक अच्छे माहौल में रिलैक्स होते हैं वो आपकी एक हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। किसी ऑपरेशन थिएटर के बाहर भी एक दफा लिखा हुआ था कि अगर आप दोस्तों के साथ दिल खोल लेते तो यहाँ पे आपको दिल खुलवाने की जरूरत ना होती, सर्जरी की जरूरत ना पड़ती। तो उस वाले से है कि एक आपका हल्का हबाब होता है, ऑफिस का एक होता है सिलसिला, एक आपके दोस्त होते हैं और एक आपकी फैमिली होती है, तो सबको एक इक्वल तवाज़ुन में रखना जो है वो बहुत लाजमी है ताकि आप सब के साथ एक अपने लिए भी टाइम निकालें, अपनी ग्रूमिंग के लिए, अपने रिलैक्सेशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने कोलीग्स के लिए, तो सब में बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोफेसर साहब तो टाइम निकले भी हैं मरी थी क्या दोस्तों के नाल एंजॉय करके आए थे। मैं वो सर सैयद की बात कोट करूंगा। सर सैयद अक्सर कहा करते थे कि कराबतदारी और रिश्तेदारी पे वो दोस्ती को मुकद्दम करते थे, दोस्तों को तरजीह देते थे। इसी तरह मौलाना शिबली नुमानी उन्होंने अपना जो सफरनामा लिखा है उसमें भी वो जब मिस्र और उस तरफ गए कुस्तुनतुनिया तुर्की वगैरह, तो वहां पे उन्होंने देखा कि अरब लोग उनकी महफिलें हैं, निजी महफिलें दोस्तों की, छोटे छोटे मौजूआत पे वो डिस्कशन करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी कि हमारे यहाँ जो महफिलें यहाँ पे आमतौर पर गीबतें ज्यादा होती हैं, वहां पे महफिलों में छोटे छोटे मौजूआत पे वो डिस्कस करते हैं और वो कहते हैं कि ये महफिलें होनी चाहिए दोस्तों की। इससे इंसान अपना कितासिस भी करता है और दोस्तों से बहुत कुछ सीखता भी है। बाज़ औक़ात आप किसी एक वर्कर, एक मजदूर आदमी है, उससे आप कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई अच्छी बात सीख लेते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस अपनी फील्ड का है, उससे आप कोई बहुत अच्छा मैसेज वो हासिल कर लेते हैं। तो इंसान को टाइम निकालना चाहिए दोस्तों के लिए और हमारी तो कोशिश होती है रोजाना दोस्तों के साथ हमारी महफिल रात को चलती है और सैटरडे नाइट जो है वो संडे नाइट को तो लाजमी हमारी महफिल होती है कि जिंदगी के जो 24 घंटे ना इनको अगर बंदा 3 हिस्से तकसीम करे, एक हिस्सा आराम करे यानी 8 घंटे समय, एक हिस्सा जड़ना अपना रोजी लभे कि अपना नौकरी है, सर्विस है, जड़ी भी है, जड़ा ब्याह एक हिस्सा बच दे उनको बोला 3 हिस्से तकसीम करे, एक हिस्सा अल्लाह ताला दे खातर, अच्छा एक हिस्सा जड़ना अपनी फैमिली खातर, एक हिस्सा ऐसे दोस्तों के नाल जिन्होंने खुल के गाल कर सके यानी खिल खिलाक ने ते वत वो अपना आजम साहब वाली गाल अगर उन्होंने खिल खिला तुसा कीता तो वल तारा दिल जड़ा ना ऑपरेशन थिएटर नहीं खुलता बल्कि अपने दोस्तों के सामने खुलता है। असल में बात कहीं पे ही आ जाती है कि मैं भी अपनी लाइफ डिस्कस करूं तो मेरी डेली रूटीन के अंदर मैक्सिमम 1 दिन से ज्यादा का गैप नहीं आता कि मैं फ्रेंड से ना मिलूं।
मेरे तकरीबन डेली फ्रेंड कैबिनेट है तक गुजारा ही नहीं दोस्त नहीं असल में ये जरूरी भी मतलब आप घर बैठे हो फैमिली को टाइम दे रहे हो गुजारा कह नहीं फैमिली एक पास है बाकी सारे काम एक पास है पहली जड़ी औलीन जड़ी है ना पेरेंट्स को भी मेरे को लग रहे थे कि नहीं कि बच्चों वास्ते दोस्त ज्यादा इंपोर्टेंट थी इनकी क्या वजह है कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा बिजी थी कि उन्होंने कोई टाइम नहीं होता क्या पता नहीं क्या रीजन है कि बच्चे जड़े हैं अपने जो बहते दोस्त हैं या जिथे स्कूल हैं या जो फेलोज हैं उन्हें कुछ ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे तो गल भी करेसो छोटे ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद आप जनाब तक सवेल देंगे और आखण का मकसद यह है आज 2 घंटे प्रोग्राम करने का मकसद यह है कि असा कहीं ते इल्जाम नहीं देंगे पे कि पेरेंट्स की तरबियत इन थी चुकी है या पहले वाले उस्ताद ही होने पहले वाला माहौल जी चीज़ गुजर गई जो लोग हमेशा बैक दे दें थे वो हमेशा पिछू रह वे थे जो चलते पे हैं मौजूदा जो प्रेजेंट है वो साडा किवें है और किवें होना चाहिए को बेहतर किवें किया बन सकता है इन ते गाल करेंदे पे हैं अज मैं समझती हाँ करना चाहिए थी और हमेशा इल्जाम नहीं है सरेंदे और मैं ये ना अक्सर या तुसा अक्सर गाल कर सारे जमाने बहुत सारे गैजेट्स कहना हन बहुत सारी चीज़ां कहना हन बहुत सारे चैनल्स कहना आए हैं जितने कि हुण आ गए देखो ना हुण जेड़ा साडा दौर हा उ वेले तुहाडा अपना जरूरतां भी घट हन ना ठीक है कि तुहाकू गाड़ी खातर पेट्रोल करना चाहिए था तुहाडे वालिदैन उनदे खातर ट्राई करना करंदे हन ठीक है साइकिल मोटरसाइकिल ते गुजारा थींदा स्पेशली जेड़ा मोटरसाइकिल कहीं खलोंदा ते अच्छा वो साइकिल रख के भी अमीर आदमी तस्वुर किया वेंदा हा या घोड़ी रख के भी अमीर आदमी तस्वुर किया वेंदा और उनजा जरूरतां भी घट हो जान इन खातिर उन्हें को अगर थोड़ा अगर रोजगार लभ पे तो उनदे विच उन्हां दा गुजारा थी वेंदा अच्छा हुण हिसाब से ढेर सारे असां मसाइल पाल गिदन से क्योंकि असां ख्वाहिशात ढेर सारे रख गिदन से इन खातिर असां को मसाइल दा ज्यादा शिकार है लेकिन असां अगर इन चीज़ों को बैलेंस रखूं तो ऐसा मेरे ख्याल हुण भी इदी मुश्किल कानी कि असां अपना ख्वाहिशां भी पाल सकदे से नाल असां अपने बाल भी पाल सकदे से ते नाल असां मुआशरे नाल भी बेहतर एक्ट कर सकते हैं हुण देखो ना जेड़ा ना मैं हुण कुछ देर पहले जेड़ी गल थी नहीं पई सोशल मीडिया के हवाले नाल क्योंकि 4 दोस्त एक टेबल से बैठन चाय पीवन गए बैठन या गपशप करन गए बैठन क्योंकि चाय का ढाबा ही बेसिकली जड़ना डिस्कशन की जगह होंगी है उनके बजाय इंदे के अपने अपने मोबाइल ते बैठ ने तो पूरी दुनिया नाल राबते च होन तो आप दे दोस्त कोई गुफ्तगू का नहीं करेंदे बैठे हालांकि आप दे गुफ्तगू होनी चाहिए आप दे गपशप होनी चाहिए और मैं वो दसना पाया कि सारी एज के लोग तो मोबाइल खस गिंदन कि लिहाजा जिन्ना ज्यादा मोबाइल बजदा पे या तू या तो इनको ऑफ कर दे या इनको चाह मैं अपनी जेब रख छोड़ना केवल इन तो कोई गल ना थी आप गुफ्तगू करे सूं और मैं समझदा जी आप गुफ्तगू होंगी है उनके ढेर सारे मसाइल हल थी वेंदे और देखो ना जरा मैं समझदा इस्लाम का जरा कंसैप्ट है कि मस्जिद विच नमाज पढ़ना ज्यादा सवाब है एज कंपेयर टू घर उनकी वजह यह है कि उत्थे 2-4 बंदे उनको मिलते हैं और उनके नाल वो अपने व्यूज एक्सचेंज करेंगे तो उन्हें खतारसल खत्म नहीं माशरती जिंदगी को ज्यादा अहमियत देती गई अगर गाल करते हैं इस्लाम ने इस चीज को कि मिलते हैं जुलते हैं नमाज के बाद डिस्कस करने हैं अपने प्रॉब्लम्स शेयर करने हैं बहुत सारे दोस्त मिलते थे जेडे कि दूर होने बहुत सारे लोगों का पता चलते कौन बीमार है कि क्या मसला है कि घर खुदा ना खास्ता कोई दाने का नहीं या उनके घर जड़ना कोई रोटी नहीं पकी या उनके घर कोई बीमारी आ गई है या कोई खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी थी गई है वो मैं वो मस्जिद या वो सारी सोशल जगह है जड़ा उत्था मिलकने होंदा अच्छा इस्लाम दे सब तो ज्यादा जड़ना देखना जड़ी आम नमाज है तुसा महल्ले दी मस्जिद पढ़ो जड़ी जुम्मे दी नमाज है तुसा जड़ा टाउन दी मस्जिद है जड़ी जामे मस्जिद है उनदे जमात के पढ़ो ताकि सारे इकट्ठे थी ताकि अपने मसाइल है ना हल करो अरस्तू का तो ये कहना भी ऐसा वाले से कि मैन इज अ सोशल एनिमल इंसान मुआशरती हैवान है यानी कि आदमी जो है वो मुआशरे के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता उसको लाजमी मुआशरे में रहना है और मुआशरे में जब इंसान रहेगा तो लोगों के साथ कांटेक्ट लोगों के साथ राब्ता उसको रखना पड़ता है तो सोशल लाइफ इस्लाम भी इस पे बिलीव करता है और इस्लाम कहता भी है ठीक है अच्छा ये सोशल लाइफ जी सोशल मीडिया की गल करते एक हट के है जेडे आजकल असा बैठे हैं सारे जनाब सोशल मीडिया ते बैठे हैं वो लाइफ ते जेडी हुण सोशल लाइफ है कुछ हट गई है ठीक है ना दोस्त ज्यादा बढ़ गए प्रॉब्लम्स भी ज्यादा हैं इन पे जो पहले वाली सोशल लाइफ थी उसको दोबारा आना चाहिए क्योंकि ये जो इस वक्त सोशल लाइफ है ये आर्टिफिशियल है मैं इसके हक पे नहीं हूँ इससे ये है कि जो हमारा एक अकाई थी एक घराना है वो भी डिस्टर्ब होता है कि जो वालदैन हैं उनके भी सोशल अकाउंट्स हैं और बच्चों के भी सोशल अकाउंट्स हैं अब जो वालदैन की और बच्चों की आपस में इंटरेक्शन है जो आपस में उनका बात है जो प्रॉब्लम्स को समझाना है वो भी कम हो गया तो वालदैन जो है वो कोशिश करें कि ज्यादा बच्चों के साथ दोस्ती बनाएं ताकि बच्चे उनसे अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करें उनके तरजीहात के हवाले से डिस्कशन हो ताकि वो उनकी तरबियत में एक रोल प्ले करें इसके उनके साथ अटैच हो
बच्चे भी गेम्स की तरफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वालिदैन के भी अपने व्हाट्सएप के जो है वो अकाउंट्स हैं, जिस वजह से वो जो तरबियत है उसकी तरफ जो टाइम ही नहीं बास का तो ऐसा होता है कि वो दे पाते। तो ये हमारी चीज़, हमारे जो इस वक्त जिस एज में हैं हम, उसमें बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस हवाले से हमें सेंस करनी है और हमें उनको जो है वो कम करना है, ताकि हम एक तवाज़ुन जो है, क्योंकि बेसिकली जो जिंदगी है, जो भी तमाम मामलात है, वो तवाज़ुन का नाम है, तो उसमें तवाज़ुन जो है वो। अच्छा, इतना आज माशरे विच जितने सोशलाइज थी गए हैं, जितने म्यादे गैजेट्स आ गए, लेकिन हर बंदा तन्हाई दा शिकार है और शिकायत भी करे देते हैं। ऐसा कर ले हैं इतने सारे लोगों के बावजूद, इतने हजूम के बावजूद भी ऐसा कर ले हैं। इतने सारे दोस्त असर बनाए फेसबुक पे वल भी ऐसा कर ले हैं। नहीं, फेसबुक वाले दोस्त आर्टिफिशियल है ना, बनावटी जिंदगी, बनावटी जिंदगी हुई ना, वो ओरिजिनल तो ना हुई। अच्छा, वो पूरी दुनिया यानी कि अमेरिका में बैठा हुआ बंदा तुम्हारा दोस्त थी सकते, लेकिन तुम्हारे नाल जो सीट पे बैठे वो तुम्हारा दोस्त का नहीं। ये मैं समझता वाकई आर्टिफिशियल लाइफ है, हट कर। मैं वैसे जानना ऐसा पर्सनली तौर पर वसेब टीवी का मैं मशहूर है कि उन्हें इसे अपना मौजूआत को उठा के डिस्कस किए जिन्हें तालीम और तरबियत है। असा ये मुआशरे को दसने बैठे कि यार जड़ना ये गलत चीज़ा, ये तो अच्छा चीज़ा ने, ये तालीम का जड़ा ये सिस्टम शुरू किए वसेब वाकई काबिल कदर है और अपना सारी धरती या वसेब दे स्पेशली। अच्छा आयशा, यहाँ पे एक बात हो रहा है, हम ये कहते हैं कि दूसरे लोग मुझे दोस्त बनाए, मैं दूसरों को क्यों नहीं दोस्त बनाता? पहले तो मुझे चाहिए ना कि मैं दूसरों को दोस्त बनाऊं। जब मैं पहला स्टेप उठाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दोस्त बनेंगे। हम ये कहते हैं जी दूसरे लोग हमें दोस्त बनाएं, फिर मैं उनके साथ कांटेक्ट करूंगा। यही फीलिंग दूसरे लोगों की होती है। कांटेक्ट हमारा रहता नहीं है ना सर, सलाम करना वो बेसिकली दोस्ती करांदा है। दोस्ती के लिए कि मैं तुसा इतना बैठे हुए चार बंदे, मैं अजनबी हाँ, मैं आसा आके अस्सलाम वालेकुम जे आखसा तो वाला उनदे विच वालेकुम अस्सलाम वाजिब है, सलाम करना सुन्नत है और उनका जवाब देना वाजिब है कि वो तुसा उनका जवाब देसो वाला उनके खातिर बंदा खैर खुश करे दे, एक दूसरे को पूछदे यार कित्थों आई, क्या कीती, किवें जेड़ा साडा मैं समझदा ई इलाके दा वसेब दी रिवायात भी है। सही। अच्छा, आज जितनी ऐसे डिस्कस की ऐसे अगर उनकी हासिल गल करनी है तो इतने जो दूसरा चीज़ मेरे को पॉइंट समझ आने वही आने थे कि तलबा और जो वालदेन उन्हें भी समझते थे कि ऐसे जो पैसे देने हैं उन्हें हिसाब नाल बाल को तालीम मिलती पई, एजुकेशन। यानी आजकल पेरेंट्स तो और बच्चों का यह गल है, अगर असा इज्जत और एहतराम की गल करते पैसे के चीजें वो अस समझते पे कि सर लोग पेरेंट्स जो पैसे पे करेंगे पे हैं तो मतलब उन्हें इव्ज मिलती पई है एजुकेशन और बच्चों के जहन च इो ही गाल पाती हुई है। अच्छा, तलबा जड़े हैं असा देते हैं कि मजहबी जड़े मामलात हैं या मालूमात हैं उनकी कमी है तलबा, ठीक है ना, मेन वजह है ना। हाँ। क्योंकि असा मदरसे को छोड़ देते ना, बिल्कुल नहीं शुरू में ये होंदा कि पहले मदरसे दे विच वेंदा और इवन बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम पढ़ाने की तकरीब होंदी है, वो सारे रस्म बिस्मिल्लाह। जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता था उस दिन वालिदैन उसको वालिद जो है वो उस्ताद के पास लेके आते थे और उसका रस्म बिस्मिल्लाह आगाज होता था। उसमें वो अपने अजीज़ और अकारीब दोस्तों को भी बुलाते थे, हमारा बच्चा जो है ना एजुकेशन स्टार्ट कर रहा है, तो वहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती, पहले फिर सूरह फातिहा पढ़ाई जाती, फिर इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पहली 5 आयत वो पढ़ाई जाती, उसके बाद दुआए खैर होती कि बच्चे की तालीम का सिलसिला जो है स्टार्ट हो गया, आगाज हो गया। अच्छा, मैं समझता ये जो रिवायात है ना असा उन्हें को छोड़ बैठे से अगर वो रिवायात सारे रामन कायम तो सारा मुआशरा वाकई हुण भी आइडियल है। और ही मुआशरे दे विच देखो ना ये जो 2010 दा फ्लड है इस सारा ई मैं समझदा सराकी वसेब दे विच कोई एक बंदा भुखा भी नहीं दिया, कोई भुखलो नहीं हुआ और मैं समझदा इन्हें ते जानवर भी भुखलो नहीं हुए और ईहान के सारे लोग जड़े पहुंचते हैं। हुकूमत तो 4-5 दहाड़े बाद पहुंचती है ना, क्योंकि उन्हें तो अपना कागजी कार्रवाइयां पूरा करना होंगे, लेकिन जरा आम आवाम होती है ना वो तो फौरन पहुंचती है। हुण भी खुदा ना खास्ता कि एक्सीडेंट थी पहुंचा जो उनको चावन के खातर 1122 बाद आती है, उनको पहले वो लोग पहुंचे खड़े होना। ये मैं समझदा मुआशरे का ये बेसिक रवैया है कि कितना पॉजिटिव है और कई किस्म की मैं समझदा बिल्कुल। और जड़े कौमा जनाब अपनी रवायत नाल जुड़े रहने थे वो यकीनन कामयाब होने थे। मैं तो ये समझते हैं शायद ऐसा अपनी रवायत तो हर वैसे मॉडर्निज्म वाले पास है शायद ज्यादा तरक्की करे सो गलत फहमी का शिकार। ऐसा कोई नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक वाकया याद आ रहा है जी, टाइम खत्म थी। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया माजरत दे नाल यकीनन वाल कोई प्रोग्राम जरूर तक मदू करे सो और जनाब सब मजीद अपनी गाली शेयर करे सो क्या आखिरी पैगाम दे सो प्रोफेसर साहब दिखाने को क्या? मुआशरे को फितरत पे वापस लौटना चाहिए, हर चीज अपनी फितरत पे लौटती है तो टाइम पे लौट जाए तो ज्यादा बेहतर। सही। प्रोफेसर महमूद डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ घेन किया जनाब। प्रोफेसर आजम अली साहब बहुत शुक्रिया, क्या मैसेज क्या आखिर? इसमें यह है कि
हर एक को अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं, तरजीहात जो हैं, उनको बहुत सोच समझ के मुतय्यन करना चाहिए. हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी जो सक्सेस है वो किस में है, सिर्फ मादी चीज़ों में या हमारे जो रेस लगी हुई है नंबर्स में, वो नहीं है. मैंने देखा है कि मिलियंस के होते हुए भी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है. तो जब तक जो हाईएस्ट यील्ड है एजुकेशन की, तरबियत जो है वो नहीं होगी, उस वक्त तक आप रियल सक्सेस नहीं आ सकते. थैंक यू प्रोफेसर गुलाम हुसैन खुदा साहब, क्या आखना चाहते नहीं, हैं? मैं भी यह गल कर सकां कि तालीम और तरबियत लाजमी है मुआशरे दे विच, और मुआशरे को अपनी जड़ी रिवायात हैं उन्हें को बरकरार रखना चाहिए, और तालीम सिर्फ हासिल नहीं करनी चाहिए, तालीम के नाल तरबियत लाजमी है. थैंक यू जनाब, बहुत शुक्र तेरे सब दा, और जनाब अब्दुल रहमान से पता लगे बहुत शुक्र तशरीफ खेन के, और मेरे तमाम नाज़रीन दा शुक्रिया जनाब. अगरचे थोड़ा अज एक स्पेसिफिक तालीम ते और उस्तादा दे किरदार ते होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अपनी सोच को बदलना भी जरूरी है. हमेशा तफरी नहीं होती, हमेशा जनाब जी कुछ अहम मौजू भी होने, अहम गाली भी होने जी कि सारी लाइफ का अहम हिस्सा होने, तो डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है. थैंक यू जनाब, और इनके नाल ही गाना सुनना चाहता अब्दुल रहमान को. तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां, कोई नहीं मेरे सिवा तेरा यहाँ. मंजिलें है मेरी तो सभी यहाँ, गुजारे थे जो लम्हे प्यार के, हमेशा तुझे बना मार के, तो फिर तूने बदली क्यों अदा, ये क्यों किया. कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तो लगे मुझे पहली बारिश की दुआ. तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं, तो बंदे खुशियां सह लूं साथियां, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो. चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो. मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है. खुद से छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है. इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है. बातों को तेरी हम भुला ना सके, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. दिल में है जिंदा हर घड़ी तू कहीं, होके जुदा हम ना जुदा हो सके. हर घड़ी सुनता मेरी तुम जाने ना, कितनी चाहत है दिल में दिल जाने ना. हर घड़ी सिलसिला मेरे पास है,